हमारे बीच में कुछ ही समय में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुशील कुमार जी गोदीका साहब उपस्थित होने वाले हैं। परोक्ष रूप से करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे ट्रस्ट के मंत्री महोदय पंडित शुद्धहत प्रकाश जी भारिल साहब, वे भी हमारे समय में कुछ ही समय में उपस्थित होंगे। परोक्ष रूप से हम उनका यहाँ से स्वागत करते हैं। और मैं आवाज दूंगा महाविद्यालय के उपप्राचार्य महोदय पंडित जिन कुमार जी शास्त्री को। आगे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विद्यार्थी करतल ध्वनि से स्वागत करें। अन्य अतिथिगण भी हमारे समक्ष शीघ्र ही पधारेंगे, उनका हम यथाअवसर स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण भी बैठे हुए हैं। हमारे अखिल जी यूएस से आए हैं, आप अग्रिम पंक्ति में आके यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ताराचंद जी जैन साहब, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हम यहाँ से स्वागत करते हैं। स्वागत हो चुका है, हमारा मंच सुसज्जित हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म रत्नाकर। अध्यात्म रत्नाकर शब्द से आप सभी उस गहराई तक पहुंच पा रहे होंगे कि अध्यात्म रत्नाकर अपने आप में ऐसा शब्द है जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। अध्यात्म रत्नाकर पर आगे है पंडित रतनचंद जी भारिल। ऐसे वे पंडित रतनचंद जी भारिल साहब थे। वे हमारे महाविद्यालय के प्रथम एवं पूर्व प्राचार्य थे, जिनके निर्देशन में यह महाविद्यालय विगत वर्षों में बहुत ही सकुशल रूप से संचालित हुआ था और हम सभी ने उन्हें देखा है। उन्हें देखकर हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। तो हमने ऐसा विचार किया, आदरणीय दादा ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसे कैसे बयान कर सकते हैं। तो हमने कहा कि साल भर में एक दिवस ऐसा होगा जिस दिन हम आदरणीय बड़े दादा को उसी चीज़ के लिए हम याद करेंगे जो उनके जीवन के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चली है। उन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक जिस चीज़ का उन्होंने अभ्यास किया है, अपने जीवन में समाया है, ऐसी वह सहजता। ऐसी सहजता के लिए हमने आदरणीय बड़े दादा को याद किया है। उसी दिन को हम आज सहजता दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सहजता दिवस का प्रारंभ सुबह पूजन से हो चुका था। हमने पूजन प्रारंभ की थी। उसके बाद अभी आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारिल साहब का प्रवचन हमने किया और अब हम यहाँ पर ये सहजता दिवस की सभा आयोजित की है। इस सभा में आदरणीय दादा ने बहुत कृतियाँ लिखी हैं और कृतियाँ ऐसी हैं कि यदि आप एक बार पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, छोड़े ही नहीं। अपने आप ही कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक बार दादा की कृति को हाथ में लिया होगा और जब तक वो पूरी नहीं हो गई तब तक कंटिन्यू उसका अध्ययन जारी रखा होगा। दादा की कलम में ऐसा ही दम था। ऐसी ही दादा की कलम से निकली हुई एक कृति है आज सुखी जीवन। उस सुखी जीवन के संदर्भ में आज हमारे यहाँ पर जो विद्वान बन रहे हैं, ऐसे छात्रगणों के माध्यम से बहुत ही सुंदर परिचर्चा होने वाली है। उस परिचर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति कुमार जी भाई साहब से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें और सभी जोरदार करतल ध्वनि से यहाँ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय उपस्थित हो चुके हैं, पर हमें परिचर्चा करनी है। अध्यक्ष महोदय भी सबका सुनेंगे, उसका निर्णय निकालेंगे और हम सब भी सुनेंगे। तो किनका सुनेंगे? तो हमें विद्वान तो चाहिए। तो आज यहाँ से हमें छात्र विद्वानों का यहाँ से लाभ मिलने वाला है।
इस पूरे कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से प्रिंस जैन बक्सवाहा को। वे यहाँ पर आएँ और सुखी जीवन इस कृति के ऊपर परिचर्चा का आयोजन करें। शास्त्री द्वितीय वर्ष से प्रिंस जैन। ओम नमः सिद्धिभ्य। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज हम सभी के प्रिय आदरणीय बड़े दादा अध्यात्म रत्नाकर पंडित रतनचंद जी भारेले जी का आज जन्म दिवस है, जिसे हम सभी सहजता दिवस के रूप में मनाते हैं। आदरणीय बड़े दादा ने अपनी अनोखी लेखनी के द्वारा जैन दर्शन के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन सरलता से अपनी कृतियों में किया है। उनकी अनेक कृतियों में से एक कृति यह सुखी जीवन है, जिसका प्रतिपाद्य विषय अभी हम इस परिचर्चा के माध्यम से समझेंगे। सभा में हमारे समक्ष अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, सभी उनका करताल ध्वनि से स्वागत करें। इसके बाद मैं आज के नायक उन विद्वानों को आवाज़ देता हूं, जिनके माध्यम से अभी हम परिचर्चा का लाभ लेंगे। मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के उन सभी विद्वानों को आवाज़ देता हूं, वे आएँ और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं आवाज़ देता हूं, यहाँ से पंडित निवेश जी दिल्ली, वे आएँ और अपना आसन ग्रहण करें। पंडित आदित्य जी मुंबई, पंडित आदि जी खनियादाना, सभी करताल ध्वनियों से स्वागत करते रहें। पंडित कुशाग्र जी सागवाड़ा, पंडित बंसित जी कोटा, पंडित उत्कर्ष जी कानपुर, पंडित चिरंतन जी विदिशा एवं पंडित काव्य पुजारी खनियादाना, सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें। हमारा मंच विद्वानों से सुशोभित हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी ही देर में दो संचालकगण दो प्रश्नकर्ता भी उपस्थित होंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंडित जिनय संघवी इंदौर एवं पंडित आर्जव सिवनी, सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे समक्ष हमारा मंच अध्यक्षगण एवं विद्वानों के साथ सुशोभित हो चुका है। अब हम यहाँ से इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। अरे भाई जिने भाई कहाँ हो? अरे हाँ भाई, यहाँ हूँ। क्या हो गया? अरे चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलना भाई? अपन मनाली चलते हैं। क्यों? अरे भाई क्या बताऊँ, सर इतना दुख रहा है, जीवन में इतने दुख है, लग रहा है सर फट जाएगा, लग रहा है कहीं बाहर चले जाऊँ। चलते हैं। अरे सुनो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसी का नाम तो जीवन है। अरे भाई चलते हैं ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक पुस्तक देता हूँ, वो पुस्तक एक बार तुम पढ़ो। उसको पढ़कर तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, टेंशन है ना, ये सभी दूर हो जाएंगे। अच्छा, पुस्तक से? हाँ। क्या नाम है उस पुस्तक का? अरे वो ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, आदरणीय बड़े दादा पंडित रतनचंद जी भारेल कृत सुखी जीवन। जब तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितनी आकुलताएं हैं, वो सभी दूर हो जाएगी। और इसमें वास्तविक सुखी होने की कला सिखाई गई है। अच्छा दिखाओ तो। पर भाई जिन्हें तुम्हें तो पता ही है ना। अब क्या हो गया? अरे यही कि मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं है। हे भगवान, पुस्तक नहीं पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें मैं स्मारक लेके चलता हूँ। अच्छा स्मारक? हाँ स्मारक। अपने स्मारक? अरे हाँ, अपना ही स्मारक। अरे वही पंडित टोडरमल स्मारक? अरे हाँ भाई, वही पंडित टोडरमल स्मारक। आज वहां पर इसी पुस्तक पर एक भव्य परिचर्चा का आयोजन हुआ है। वहां पर तुम्हारे जितने भी प्रश्न है ना, सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य रूप से होगा। अच्छा। हाँ, आओ तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हमारी पूरी सभा सजी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय विराजमान है, यहाँ पर पूरी सभा विराजमान है। और भाई जिन्हें मैं आदरणीय भाई साहब को, अध्यक्ष महोदय को तो अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु ये सब जो विद्वान हैं, ये विद्वान हैं? अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं।
अभी इनका जीवन ही चालू नहीं हुआ, ये हमें कहाँ से सुखी जीवन की कला बताएंगे? अरे अरे भाई, तुम भ्रम में हो। ये कोई ऐसे छोटे मोटे विद्वान नहीं है, ये श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से शिक्षित विद्वान हैं। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम ये परिचर्चा से उठोगे ना, तो कुछ ना कुछ नया सीख के उठोगे, तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। और तुम्हारे जितने भी प्रश्न है ना, यही विद्वान है जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य रूप से करेंगे। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे पास बहुत प्रश्न है ना, तुम्हारे बहुत। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। आओ अपन इनका समाधान खोजते हैं। और आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ पर इस परिचर्चा में केवल जो मंच पर विराजमान है, केवल वही सहभागी नहीं होंगे, उसके अलावा हमारी पूरी सभा ही विद्वानों की है। आप सभी के माध्यम से भी इस परिचर्चा में हम सहयोग लेंगे, आप सभी के माध्यम से भी हम थोड़े उत्तरों को खोजेंगे। तो आप सभी भी सजग होकर इस परिचर्चा का लाभ अवश्य लें। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। पंडित काव्य जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आज के इस युग में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टेंशन में रहते हैं, जिनके अंदर बहुत स्ट्रेस रहता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत स्ट्रेस होगा। तो इस मानसिक दुख से बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। ये जो पहला प्रश्न आज हमारे मध्य उपस्थित हुआ है, ये ऐसा प्रश्न है कि हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। अगर मैं आपको एक पंक्ति में, एक लाइन में इसका समाधान दूं, तो एकमात्र आध्यात्मिक मनन चिंतन ही हमें टेंशन से फ्री करने का, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो टेंशन्स चलती रहती हैं, उनसे फ्री करने का एकमात्र आध्यात्मिक मनन चिंतन ही उपाय है। अच्छा, तो ये जो सुख शांति है, उसके लिए क्या ये मनन चिंतन, आध्यात्मिक मनन चिंतन इतना आवश्यक है? देखिए, शारीरिक दुख कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, उसे सहन करा जा सकता है, वो असहनीय नहीं होता है। परंतु दूसरी ओर देखें, जो मानसिक दुख होता है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, उसे सहन नहीं करा जा सकता है। वह मानसिक दुख, वह मानसिक पीड़ा भयंकर भी होती है। कैसे भयंकर होती है कि वो अज्ञानजन्य और कषायजन्य होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। और जब व्यक्ति एक बार विवेक शून्य हो जाता है, तो वो दुष्कृत कार्य जैसे आत्महत्या इत्यादि कार्य को कर बैठता है। देखिए, शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर तो बहुत ही कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने आत्महत्या या आत्मघात आदि कार्य को किया हो, परंतु मानसिक पीड़ा के चलते जिन्होंने ऐसे आत्मघात, ऐसे दुष्कृत कार्य को किया है, उनकी सूची तो बहुत लंबी है। समाचार पत्रों में मात्र कुछ ही हमें जानने में आते हैं। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए एक सास बहू के झगड़े में बहू जलकर मर गई तो सास को जेल हो जाती है। दो भाई के झगड़ों में दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ तो एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, जिसके फलस्वरूप जो पहला भाई होता है उसको फांसी हो जाती है। कभी कभी प्रेमिका के वियोग में प्रेमी जहर खा लेता है और कभी कभी प्रेमी के वियोग में प्रेमिका फांसी पर लटक जाती है, आत्मघात कर लेती है। और आगे बढ़ लीजिए, अरे भैया, किसी परीक्षा में असफल हो जाने के कारण हम इतने अत्यधिक हताश हो जाते हैं कि हम रेलवे पटरी पर लेटकर हमारे प्राण त्याग देते हैं, हम आत्मघात कर लेते हैं। और इतनी दुर्लभता से, जो दुर्लभता से हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उसे हाथ से फिसलती हुई रेत के समान नष्ट कर देते हैं। ये जो मानसिक दुख है, ये जो भयंकर दुख जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, ये क्यों होता है कि हमारे अंदर तत्व ज्ञान की कमी होने के कारण ये सब दुष्कृत कार्य होते हैं। अगर हमारे अंतरंग में तत्व ज्ञान के बीज बोए गए होते, अगर हमारे अंतरंग में तत्व ज्ञान के बीजों को अंकुरित करेंगे, जिनागम के मूलभूत अद्वितीय सिद्धांत जैसे वस्तु स्वातंत्र, सर्वज्ञ सिद्धि, क्रमबद्ध पर्याय आदि सिद्धांतों को समझेंगे, तो हमारे अंतरंग में स्वयं ही अत्यंत निर्भरता प्रकट हो जाएगी। और जो निर्भर शब्द में भार है ना,
उस भार से हम मुक्त हो जाएंगे, और उस भार से हम जैसे ही मुक्त हो जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आध्यात्मिक मनन चिंतन की आवश्यकता अभी इतनी क्यों बढ़ गई है। बहुत ही सुंदर समाधान किया आपने। परंतु लोक में तो ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास धन सामग्री है, जिसके पास भोग सामग्री है, वो इस लोक में सबसे ज़्यादा सुखी है। अंबानी को ही देख लो। लेकिन इस पुस्तक में जब निजानंद और सरला जो दो पात्र आए हैं, निजानंद ने सरला को सभी अनुकूलताएं प्राप्त कराई, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतनी आकुलताएं आ तो रही थी। उसका क्या कारण है? यदि आदित्य जी आप इसका समाधान दें। यही चीज निजानंद भी सरला को एक प्रसंग वर्ष में इसी बात से वो चालू करते हैं और इसी का समाधान करते हैं। वो पहले मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ। मैं बीच में मैं इसलिए टोक रहा हूँ, आपने निजानंद सरला की चर्चा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन कौन है निजानंद सरला? थोड़ी भूमिका बना करके बताते और फिर उसके आधार से समाधान लेते तो ठीक रहता। अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ सभी बैठे हैं वे सब सुखी जीवन ये कृति पढ़ कर आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो भी इसके समाधान इसमें से निकल रहे हैं, ये ख्याल में आए। इसके लिए थोड़ी भूमिका के रूप में संक्षेप में चर्चा करेंगे तो फिर उस पर आगे करना अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। इस कृति में दो पात्र हैं मुख्यतः, निजानंद और सरला। इन दोनों का विवाह होता है। तो यह जो निजानंद नाम का व्यक्ति है यह पंडित है, विद्वान है, तत्व का अभ्यास इसे है, परंतु इसकी जो वाइफ है सरला उसे तत्व का अभ्यास नहीं है। अब वह निरंतर क्रमिक विकास होते हुए कैसे तत्व का अभ्यास करती है, कैसे उसकी चिंताएं तत्व के अभ्यास से दूर होती हैं, कैसे उसका जीवन सुखी होता है, इस आधार पर इस चिंतन पर दादा ने इस पुस्तक को रखा है। परिचय तो जान ही लिया है, तो अब प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। निजानंद ने सरला को इसी बात को बताते हुए उसने पूरे मानव जीवन या समस्त प्राणी जो है वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो ये समझाता है। वो बताता है कि मानव जीवन या मनुष्य दो चीज़ों के प्रयत्न में अपना संपूर्ण जीवन खो बैठता है। एक, वो लौकिक जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, और दूसरा वो अलौकिक जीवन में भी सुख समृद्धि पाना चाहता है। इस जीवन को तो सही करना ही चाहता है, लेकिन निरंतर प्रयास अगले जीवन का भी, अगले भव का भी उसका बना रहता है। तो अब वो इसी चीज़ को और आगे बताते हैं कि किस तरीके से गलत है, किस तरीके से उसके प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न सरला उठाती है जो अभी हाल ही में सबके चित्त में होगा ही, क्या लौकिक जीवन को भी सही करना गलत है? अब प्रश्न उठाया है कि क्या, क्योंकि धन दौलत इत्यादि ये सब तो आवश्यक होते ही हैं, तो इनके पीछे क्या व्यक्ति नहीं जाए, क्या धन दौलत इत्यादि नहीं कमाए? अलौकिक जीवन के बारे में तो फिर भी समझ में आता है, लौकिक जीवन में ही ना करे तो फिर निजानंद उसको समझाता है धन दौलत इत्यादि चीज़ों के पीछे जाना, इनको कमाना, अपने जीवन अपने दिनचर्या को चलाने के लिए ठीक है, आवश्यक है तो आवश्यक के रूप में ही रखो इन्हें, इनको आवश्यकता से आगे ना लेके जाओ। मतलब इन्हीं को इकट्ठा करना, इन्हीं के पीछे भागते रहना, ये करना, सब वो प्रयत्न जब तक बने रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं होगी इच्छा की बात आई है। और फिर वो व्यक्ति मर भी कैसे जाता है, यानी वहाँ उदाहरण दिया है, एक प्यासे मृग का उदाहरण दिया है। एक प्यासा मृग मारीचिका जल के पीछे जाता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है जल के पीछे और फिर मर जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति है वो सुख के पीछे भागता रहता है, और सुख के पीछे कहाँ भागता है, तो इन्हीं धन दौलत इत्यादि जो उसको अपने जीवन चलाने के लिए जरूरत थी उनके पीछे भागता है सुख के लिए, और फिर जब सुख नहीं मिलता है तब मर जाता है। इसी की पूजन में भी पंक्तियाँ आती है, आज सुबह ही आई थी, आशा की प्यास बुझाने को
अब तक मृग तृष्णा में भटका, कि इच्छा रूपी इच्छा को खत्म करने के लिए मृग तृष्णा के उस जाल में फंस के घूमता रहा मैं जिंदगी भर, और फिर उसके पीछे ही मर गया। तो जब वो प्रश्न था कि इन सब अनुकूलता होने के बाद भी दुख कैसे है, तो उसका उत्तर बस इतना ही है कि अनुकूलता दुख के निवारण के लिए थी ही नहीं, क्योंकि ये दुख का निवारण कर ही नहीं सकती है। इनमें सुखाभास है, सुख लगता है व्यक्ति को, और जब वो व्यक्ति इस सुख के पीछे जाता है, उसको असली सुख नहीं मिलता, तो फिर वो इन्हें दुख समझ के मर जाता है, फिर उसे आकुलताएं होती है। बहुत सुंदर। आपने अब लौकिक जीवन की बात उठाई दी है, तो मैं पंडित निवेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आज पारिवारिक झगड़े एवं विवादों की बहुलता देखी जाती है। बहुत जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में आपस में मनमुटाव रहते हैं। तो इस कृति के अनुसार एक परिवार का आपस में क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर यदि आप प्रकाश डालें। धर्म बचपन में करने की चीज़ नहीं, बचपन में करने की चीज़ है। ये इस मूल कृति का आधार है। क्यों? निजानंद और सरला के पात्र से यह बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि जिसमें बताते हैं कि परिवारजनों का मुख्य कर्तव्य एक दूसरे का स्थितिकरण करना है, एक दूसरे को तत्व ज्ञान प्रदान करना है। यदि एक तत्व ज्ञानी है, दूसरा तत्व ज्ञान रहित है, तो जो तत्व ज्ञान सहित है उसका कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति को भी वह तत्व ज्ञान से परिचित कराए, उसको भी तत्वज्ञानी बनाए। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्षणिक है। जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर हमें एक दूसरे का स्थितिकरण करते हुए एक दूसरे को तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। और फिर उसमें माता पिता की भी चर्चा आई कि माता पिता की वास्तविक अमूल्य निधि क्या है, कि माता पिता जो हमें संपत्ति देते हैं, जो जायदाद देते हैं, वो वास्तव में अमूल्य निधि नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो क्षणभंगुर है, भाग्याधीन है, कर्मोदय सहित है। अगर कर्मोदय खत्म हो गया उस संबंधित, तो जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो भी प्रतिकूल हो जाएंगी। इसलिए वास्तव में जो उनके द्वारा दिए गए जो विचार है, उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है, वही वास्तव में उनकी अमूल्य निधि है। क्यों? क्योंकि वही निधि, वही विचार हमारे जीवन में प्रत्येक पल हमारे काम आएंगे, और वह मात्र इस जन्म में नहीं अपितु जन्मांतरों का भी सुधार करेंगे। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवारजनों का भी मुख्य कर्तव्य एक दूसरे को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करना ही है, और यही वास्तव में एक सुखी जीवन की कला भी है, और यही कला सुखी घर या सुखी परिवार का भी आधार है। भाई साहब, एक इसी में से प्रश्न है कि आपने अभी कहा, क्या कहा कि यही वास्तविक कला है। तो आज तक हमने जितनी भी कला की चर्चा सुनी है, कला कौन सी देखी जानी है? लोक में तो नाच गान को ही कला कहते हैं, चित्रकला होती है। अब ये आप कौन सी नई कला बता रहे हैं, और ये कला हम कहाँ सीख सकते हैं, कैसे सिखाई जा सकती है? जो वास्तविक कला है वह तो आत्म आनंद की कला है, सुखी होने की कला ही वास्तविक कला है। लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो कला किसे कहते हैं कि जिसे देखकर सुनकर हमारा जो चित्त है वो प्रफुल्लित हो जाए, हृदय में एकदम से आनंद की हिलोर उठ जाए और मन वच काय तीनों के तीनों आनंदित हो जाए, वही वास्तव में लौकिक दृष्टि में भी कला कहलाई जाती है। और लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो अनेक कलाएं होती है। कैसी कलाएं? जैसे संगीत की कला, नाट्य कला और गायन कला, इस प्रकार अनेकों कलाएं हैं। परंतु ये जितनी भी कलाएं हैं ये मात्र लौकिक सुख को देने वाली हैं, लौकिक यश को देने वाली हैं, और जो इन कला के सहित हैं उनको भी सुख समृद्धि मिल जाए वो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सुख समृद्धि भी भाग्याधीन ही है। यदि वास्तव में उन कलाकारों से पूछा जाए कि इन कलाओं के माध्यम से उनको आत्मिक सुख कितना हुआ, तो उनके अंतरंग से भी यही ध्वनि आती है कि दूर के ढोल दूर से ही सुहावने लगते हैं। और इस कला को अन्य को कैसे सिखाया जाए, तो इस कृति में अच्छे सुंदर तरीके से इसको बताया गया। क्यों? क्योंकि कोई यदि लौकिक कला में रचा पचा है और हम उसको सीधा बोल दें कि भाई तुम लौकिक कला छोड़ दो, तो वो सबसे पहले उस अलौकिक कला से ही दूर हो जाएगा। तो लौकिक कला को कैसे सिखाए? तो सर्वप्रथम हमें उस अलौकिक कला का उसको धीरे धीरे परिचय कराना चाहिए कि सम्यक ज्ञान ही वास्तविक कला है। इस प्रकार धीरे धीरे परिचय कराते हुए उसके अंतरंग में एक शंका उत्पन्न हो जाए कि वास्तव में सम्यक ज्ञान क्या है, ये अलौकिक कला है क्या। ऐसी शंका जब उत्पन्न होगी तब उसको बताना कि अलौकिक कला क्या होती है। फिर धीरे धीरे उसको लौकिक कला से दूर करना। मतलब कैसे दूर करना? कि उसको सीधा जाके मना करना तो ऐसे नहीं, परंतु उस लौकिक कला की क्षणभंगुरता उसको बताना,
वरना क्या होगा कि 16 मुक्की न्याय जैसा हो जाएगा। अब ये 16 मुक्की न्याय क्या है? तो एक प्रसंग यहाँ इसी कृति में बताया गया कि 2 गांव होते हैं। एक गांव में गेहूं की ज़्यादा खेती होती है और मिर्ची की खेती नहीं होती, और जो दूसरा गांव है वहाँ पे सिर्फ मिर्ची की खेती होती है, गेहूं की खेती नहीं होती। तो एक व्यक्ति दूसरे गांव में जाता है जहाँ पे मिर्ची की खेती होती है। वहाँ पे मिर्ची के पहाड़ लगे हुए थे। तो वो कहता है कि जैसे आपके यहाँ मिर्ची उगती है वैसे हमारे यहाँ गेहूं उगता है। अब लोगों को तो विश्वास हुआ नहीं, तो उसको झूठ बोलने की सज़ा में 8 मुक्के मारे। तो ऐसा फिर हुआ तो अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने गांव में आके क्या बोला कि जैसे हमारे यहाँ गेहूं उगते हैं वैसे वहाँ मिर्ची उगती है। तो लोगों को तो विश्वास हुआ नहीं, तो उस झूठ के कारण वहाँ पे भी उसको 8 मुक्के पड़े। तो इस कारण वह 16 मुक्की न्याय हुआ। यद्यपि बात ठीक थी, परंतु उसने उसको ठीक प्रकार से रखा नहीं, इस कारण उसको ही दुख भुगतना पड़ा। यद्यपि वह सही वस्तु बता रहा था, प्रतिपाद्य विषय सही था, परंतु प्रतिपादन की विधि सही नहीं थी, इस कारण वह 16 मुक्की न्याय बताया गया। इसलिए हमारा प्रतिपाद्य सही है, परंतु यदि प्रतिपादन इस प्रकार से हो तब ही हम वास्तव में दूसरों को सुखी होने की कला बता सकते हैं। बहुत ही अद्भुत आपने उदाहरणों के माध्यम से इसका समाधान किया। काव्य जी, आपने जो अभी इसके पहले उत्तर दिया था, तो आपने वहाँ एक वस्तु स्वातंत्र नाम शब्द का प्रयोग किया। तो अभी बहुत देर से मैं इस पर विचार कर रहा था, परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि ये वस्तु स्वातंत्र है क्या। तो आप यदि इस पर प्रकाश डालें कि यह वस्तु स्वातंत्र क्या होता है और इसे किसने बनाया है। काव्य जी। देखिए, प्रश्न जो है ये निश्चित रूप से अपेक्षित था ही। देखिए, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने वस्तु स्वातंत्र इस सिद्धांत को सुन तो रखा ही है, ये शब्द उनके कान में अवश्य रूप से पड़े ही हैं। ये बात सबको ख्याल में है कि विश्व में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं अंतिम काल। अगर इनके स्वरूप के बारे में संक्षिप्त में कहूँ तो मैं 3 सूत्रों के माध्यम से कहता हूँ कि गुण पर्याय व द्रव्यम सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्। क्या कहा कि द्रव्य जो है वो गुणों और पर्यायों से युक्त है, उसे ही सद कहते हैं, और उसमें निरंतर उत्पाद व्यय और वो निरंतर उत्पाद व्यय से युक्त है। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे कहा कि द्रव्य गुणों और पर्यायों से युक्त है, और वस्तु जो होती है वस्तु अनंत गुणात्मक होती है, परंतु फिर भी उसमें मुख्य 6 गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम 6 सामान्य गुणों के नाम से जानते हैं, जो कि सबको ख्याल में ही है, अस्तित्व आदि। उसमें जो दूसरे नंबर का सामान्य गुण है वस्तुत्व गुण, इसका लक्षण क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अब यहाँ एक पद आया अर्थ क्रियाकारित्व, तो उससे क्या ग्रहण करना कि वह निरंतर अपनी प्रयोजन भूत पर्यायों को करता रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर अपनी प्रयोजन भूत पर्यायों को करता रहे उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। देखिए, उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे मेरी जो ये प्रकट ज्ञान गुण की पर्याय है, ये अगले समय भी ज्ञान गुण रूप ही होने वाली है, जड़ रूप नहीं होने वाली है। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे द्रव्य की स्वतंत्रता मालूम पड़ती है, और वस्तुत्व गुण ही एक ऐसा गुण है जिसके सहारे, जिसके निमित्त पाकर द्रव्य को वस्तु संज्ञा प्राप्त होती है। तो द्रव्य का ये जो स्वतंत्र परिणमन है, यही वस्तु स्वातंत्र है। बहुत ही सुंदर उत्तर आपसे प्राप्त हुआ। जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था तब मेरे अंदर एक और प्रश्न उपस्थित हुआ था कि जो सरला थी, वो जब बचपन से ही उसकी मम्मी ने उसको धर्म, व्रत आदि क्रियाएं, दान इत्यादि सब कुछ करना सिखाया था, वो इसको धर्म मानती थी। और भाइयों में भी ऐसा देखा जाता है कि जो ये व्रत आदि क्रियाएं, जो दया दान आदि करते हैं, उसी में धर्म मानते हैं और उससे ही सुखी होते हैं। तो जब वो उसमें धर्म मान रही थी तो उसे भी सुखी रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सरला के जीवन कोई आसान नहीं था। उसके जीवन में अनेक विपत्तियां आई और उसमें वो दुखी हो रही थी, आकुलित हो रही थी। तो उसके पीछे का क्या कारण है? यदि उत्कर्ष जी आप इस पर कुछ बताना चाहें। इस प्रश्न में सभी लोगों के पास ये समानता उपस्थित होता है कभी ना कभी, क्योंकि इसमें जो आपने अंत में बात कही
कि व्रत उपवास आदि करने के बाद भी वह दुखी है। तो कभी न कभी ऐसा लगता ही है प्रत्येक को कि हम व्रत उपवास कर रहे हैं, रोज प्रक्षाल आदि क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में विपत्तियां क्यों आ रही हैं। इस बात को हम सरला के ही प्रसंग से समझेंगे। तो सरला व्रत उपवास आदि क्रिया करती थी, लेकिन उसमें साथ में वो क्या मान रही थी कि ये ही धर्म मात्र है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये ही धर्म मात्र है, मतलब इसके अलावा कुछ धर्म नहीं। ऐसा उसने कि मैं अगर ये व्रत उपवास आदि क्रिया करूंगी तो इससे ही मुझे सुख उत्पन्न होने वाला है। लेकिन इसी विषय में निजानंद ने उसे बताया कि खान पान में शुद्धि, व्रत उपवास आदि क्रियाएं करना और अन्य शारीरिक क्रियाएं करना मात्र धर्म नहीं है। और यही कारण है कि उसे क्या हुआ, वह दुखी थी। क्यों दुखी थी? प्रसंग आपने जान रखा होगा कि उसमें 2 शिष्याएं बताई हैं, विनीता और सुनीता। ये चिदानंद की शिष्याएं हैं। तो प्रसंग संक्षेप में बताता हूँ कि इन्होंने जो सरला है उसके विषय में थोड़ी सी वैसे कहें तो स्थितिकरण के रूप में बात कही थी कि भैया ये इतने बड़े तत्वज्ञानी की पत्नी होकर के भी तत्व ज्ञान का लाभ नहीं ले रही हैं। तो इसी विषय में वह दुखी हो रही थी। क्यों हो रही थी दुखी? क्योंकि बाह्य क्रिया कर रही थी। तो इसी विषय में निजानंद कहता है कि इन बाह्य क्रियाओं से विशुद्ध पुण्य परिणाम अवश्य होता है, लेकिन समता भाव उत्पन्न नहीं होता है। और समता भाव उत्पन्न नहीं होने के कारण ही वह दुखी महसूस कर रही थी। यदि समता भाव होता तो वह उन्हें क्षमा करती और समता भाव धर करके अपने कार्य में तत्व ज्ञान का लाभ लेती। और इसी का उपाय भी हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसका उपाय वहाँ पे बताया गया। इसका मात्र उपाय है तत्व ज्ञान। वह तत्व ज्ञान ऐसा कि वो अनिवार्य है। बाह्य क्रिया करना उसके साथ आवश्यक है, लेकिन तत्व ज्ञान हमारे जीवन में अनिवार्य है। और ये दुख मात्र मनुष्य गति में या सरला या हमारे जीवन में नहीं, ये दुख देव गति में भी। वहाँ पे लिखा है इंद्र, सामान्य, त्रैत्रिंश, इन जो तत्व ज्ञान से वंचित हैं वह भी अज्ञान जन हीन भावना से ग्रसित होते हैं। अर्थात क्या? वह भी अपने से ऊपर अपने से नीचे इस भावना से, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं होता है। और तत्व ज्ञान ही कारण है कि तत्व ज्ञान अगर होगा हमारे पास तभी हम आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक जो चारित्र पाला जाता है वह ही सम्यक चारित्र है। इसीलिए इसमें हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि तत्व ज्ञान हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और साथ साथ चारित्र कितना आवश्यक है। इन दोनों बातों को साथ में लेके चलना है। मात्र चारित्र को और मात्र तत्व ज्ञान को लेके चलेंगे तो वो तत्व ज्ञान के साथ में चारित्र स्वयं आ जाएगा। लेकिन केवल चारित्र पहले पालन करेंगे और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वह सब क्रिया हमारी निरर्थक होंगी। तो इस बात को सरला के जीवन में और हमारे जीवन में भी ध्यान रखना है। इसी कारण से वह दुखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंडित उत्कर्ष जी को। अब जिन्हें भाई, इन युवा विद्वानों से तो बहुत चर्चा हमने कर ली, परंतु मेरा मन है कि इनके साथ हम इन युवा विद्वानों से और चर्चा कर लें। सबसे पहले मैं हमारे प्रिय अधीक्षक आदरणीय अमन जी भाई साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, यह जो पुस्तक है सुखी जीवन, आप सबने इसके चित्र देखे होंगे, यहाँ लगे भी हैं, ये बोर्ड में बना भी हुआ है। ये जो पुस्तक है सुखी जीवन, अब इसमें जो कवर पेज है उसमें तो एक पेड़ बना है, पेड़ में फल आ रहे हैं। तो इस कवर पेज से मैं क्या समझूं कि यह सुखी जीवन बता रहा है? मुझे तो इसे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका औचित्य क्या है तथा आदरणीय दादा हमें इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, आप यदि इस पर प्रकाश डालें। किसी भी पुस्तक का प्रारंभ करते हैं तो कवर से ही प्रारंभ होता है। और दादा का यदि आप कवर देखेंगे तो वृक्ष आपको बना हुआ दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सुंदर चित्र भी बना रखा हुआ है। और एक विद्वान हैं, वो ऊपर से फल को तोड़ रहे हैं, है ना। फल का मतलब होता है जो स्वाद में बहुत मधुर हो, है ना। और आम का इसलिए बना रखा है, यदि फलों का राजा कहें तो वो आम है। मतलब आम को खाते ही जैसे मज़ा आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो आम है उन पर आप यदि शब्द देखेंगे तो कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। तो उन पे वो सिद्धांत लिखे हुए हैं। यदि आप उन सिद्धांत रूपी फल को खाएंगे
तो आपका जीवन एकदम आनंदमय हो जाएगा, रसीला हो जाएगा, आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। ये दिखाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कवर पेज बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत साहब। ही, मुझे भी भाई साहब ऐसे ही लगता है, मानो स्वयं आदरणीय दादा वहाँ खड़े हैं। उन्होंने बचपन में तत्व ज्ञान रूपी बीज बोया था, तत्व ज्ञान के सिद्धांत रूपी बीज बोया था, जो आज पेड़ बन के बिल्कुल खड़ा हो चुका है, जिसकी जड़ें हैं बिल्कुल एकदम मजबूत हो चुकी हैं, और आज वह इतना समर्थ हो गया है कि वहाँ जो मीठे मीठे फल हैं, वह जो सुख शांति रूपी फल है, वह आज हमें देने में समर्थ है। इस प्रकार का ये चित्र मुझे यहाँ पर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भाई साहब को। एक प्रश्न मैं आदरणीय भाई साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा। एक प्रश्न भाई साहब प्लीज़। कि आप आदरणीय दादा के साथ सबसे अधिक समय तक रहे, आपने उनकी कार्यशैली को भी देखा है और आपने लगभग उनका पूरा जीवन देखा है, तो उनके जीवन के ऐसे कौन कौन से प्रसंग हैं जिनसे आपको इस कृति की झलक मिलती है? तुमने गलत आदमी के सामने गलत प्रश्न कर दिया। गलत इसलिए क्योंकि प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ी विषय वस्तु लेकर के खड़ा हुआ है, और मैं तो विस्तार से चर्चा करने का आदी हूँ, तो और वो उसका अभी यहाँ अवसर नहीं। इस कृति में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उन सभी सिद्धांतों को समझकर उनका पालन दादा ने जीवन भर अपने जीवन में किया। अमूमन लोगों के व्यक्तित्व में द्वैध दिखाई देता है, वे बातें कुछ और करते हैं और उनके जीवन में, उनकी कार्य प्रणाली में कुछ और दिखाई देता है। पर दादा एक ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व थे कि वे जो मानते थे वैसा ही जीवन जीते थे, और इसलिए वे अपने जीवन में परम सुखी थे। और ये जो कृतियों की रचना उन्होंने की है, चाहे वह सुखी जीवन हो, इन भावों का फल क्या होगा, विदाई की वेला, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से ही की है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि दादा ने कोई अलग से चीज़ नहीं लिखी, जो उनके जीवन में था वही उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार सभी सिद्धांतों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें पता है सिर्फ यही विद्वान नहीं है, इस सभा में जितने बैठे हैं ना, ये सभी विद्वान हैं। सही में? हाँ। अच्छा, तो प्रश्न पूछ लूं? अरे तुम किसी से भी पूछ लो, सब ने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। चलो देखते हैं। भैया, शास्त्री तृतीय वर्ष वाले कहाँ हैं? मुझे तो पहले ये जानना है। अरे यही हैं, कहाँ जाएंगे? अरे ये शक्ल मुझे पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये अरे ये तो वही है ना, दिल्ली वाले। अरे आयुष भैया, आयुष भैया प्लीज। हम सभी के प्रिय आयुष भैया। आयुष भैया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आदरणीय दादा यदि यहाँ नहीं आए होते, यदि अपनी सरकारी नौकरी पर ही होते, और यदि उनके साथ ऐसे प्रसंग बनते कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी यदि बॉस उनका प्रमोशन नहीं करता, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, तो इस परिस्थिति में वे कैसे अपने आप को हैंडल करते? इसका समाधान यदि आप करें तो। जितना हमने दादा के जीवन को सुना है, दादा यहाँ पर आके तत्वज्ञानी हुए हों ऐसा नहीं है। उनको तत्वज्ञान तो पहले से ही मिल गया था, और बाय चांस अगर दादा यहाँ पर नहीं भी आते और उस सरकारी नौकरी से होते, उनके जीवन में तत्वज्ञान उस समय भी रहता, वो उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि दादा इतने सरल और सहज व्यक्ति थे कि उनको आजीविका की कोई चाह नहीं थी। उनको तो अपने जिन सिद्धांतों को हम जीवन में कैसे अपनाएं इसकी चाह थी, क्योंकि मैंने भी बचपन में दादा को देखा है। दादा एकदम सरल स्वभावी थे, उनको किसी चीज़ की आकांक्षाएं नहीं थी। अगर वो यहाँ नहीं भी होते तब भी उनके जीवन में तत्वज्ञान अवश्य होता ही होता, ये हमको यहाँ पता लगता है। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुष भैया का। अब चलो भैया, अब चलते हैं। अरे 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 भाई, तुम्हें पता है ये तो शास्त्री तृतीय वर्ष थी,
अच्छा, तुम यदि कनिष्ठ के बच्चे से भी यदि कुछ पूछोगे ना तो वो अवश्य रूप से उत्तर दे देंगे, जो इसी वर्ष आए हैं। पक्का? देख लो, बोलना नहीं फिर। अरे दादा कहते थे कि उनके विद्यार्थी ऐसे हैं कि यदि तुमने किसी पे रुमाल डाला तो वो उठकर उसका उत्तर अवश्य रूप से दे सकते हैं। चलो फिर चेक कर ही लेता हूँ। हाँ भैया, कनिष्ठ वाले कहाँ बैठे हैं? ये कनिष्ठ वाले हैं? चलो भैया आप खड़े हो। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी हैं? आपने इस बुक का अध्ययन किया है? हाँ। पक्का? पक्का। प्रश्न पूछ लूं? पूछ लीजिए। आपने जब इस सुखी जीवन पुस्तक का अध्ययन किया तो आपको इसमें किन किन सिद्धांत के बारे में आपको इसको ज्ञात हुआ कि भैया ये सिद्धांत इसमें बताए गए हैं? दादा ने जो सुखी जीवन पुस्तक है उसमें कुल 22 अध्याय हैं। उनमें सर्वज्ञता, पंचलब्धि, 4 अभाव, अकृतित्व भाव, वस्तु स्वातंत्र इत्यादि ऐसे कई सिद्धांतों को समझाया। और जो मुझे सबसे परिस्थिति का भी चित्रण किया जिसमें सरला और निजानंद के जीवन में अचानक से बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था, फिर अचानक उनके जीवन में थोड़े मानसिक तनाव आए, दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशंस हुए, दोनों के बीच में पारस्परिक झगड़े चालू हो गए। तो उस समय भी लेकिन उन्होंने तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको तत्व ज्ञान किस प्रकार सहयोगी बना, उस समय तत्व ज्ञान का क्या रोल था, ये अगर आप स्पष्ट करें तो। देखिए, दाम्पत्य जीवन संबंधी प्रश्न था उनके। प्रसंग उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि जो सरला थी, मुख्य पात्र अपनी इस किताब की, सरला जब उसके पियर में थी, जब उसके घर में थी, तब वहाँ वो उसकी दादी, चाची, उसकी माताजी से बोलती तो थी कि आप बैठ जाओ, मैं ये काम कर लूँगी। पर वहाँ होता क्या था घर में कि उसे मना कर देते थे, कहते थे कि तुझे दूसरे घर में जाके ये करना ही है, शादी के बाद तुझे सब काम करना ही है। उसको मात्र इतना बोलने पर, क्या कि मैं ये काम कर लेती हूँ, आप बैठ जाओ, इतना बोलने पर उसे बहुत प्रशंसा मिलती थी। परंतु ससुराल में इसका एकदम उल्टा हुआ। वो बहुत काम करती, दिन भर काम करती, यहाँ तक कि वो ये कहती है कि मैं दिन भर अपना पूजा पाठ इत्यादि सब छोड़ के इस काम में ही लगी रहती हूँ, परंतु वहाँ उसे कोई प्रशंसा नहीं मिलती। अब सरला कैसे चिढ़ गई थी थोड़ी, और जो उनके पति थे निजानंद जी विद्वान, वो वस्तु स्वातंत्र, और उसी समय वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत निजानंद जी बताते थे। तो सरला को उसमें और गुस्सा आता था कि मैं तो इतना दिन भर काम करती रहती हूँ, और उसमें भी ये मेरे को आके कहते हैं कि तूने कुछ नहीं किया, काम सारा ऑटोमेटिक हुआ है। तो वहाँ वो और चिढ़ जाती थी। अब सरला का क्या कि प्रशंसा ना मिलना, इस कारण से वो बहुत चिड़चिड़ाने लगी। परंतु निजानंद को क्या हो गया था, निजानंद को लगता था सरला पे काम का बोझ बहुत है। तो निजानंद कहता कि तुम मत करो, इतना काम मत करो, ज़्यादा अच्छा खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, सादा खाना बना दो, चल जाएगा। पर सरला और निजानंद में जो कम्युनिकेशन का गैप हुआ, इस कारण से उनमें बहुत तनाव बढ़ता रहा। अब जब ये बात आस पड़ोस में पहुंची, ये तक बात चलने लग गई कि निजानंद जी तो हमें बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत सुखी रहने की बात बताते रहते हैं, पर उनके घर में तो दिया तले अंधेरा है। भैया जैसे दिया होता है वो पूरे जगत जितनी एरिया को तो प्रकाशित कर देता है, पर उसके नीचे को नहीं कर पाता। वैसे ही निजानंद जी सबको सुखी होने की बातें बता रहे, पर खुद के घर में देखो कितना टेंशन तनाव है। इसी बात पर सरला विचार करती है कि बाहर इतनी बातें चल रही हैं, ये क्या हो रहा है, बच्चे भी मेरे से दूर भाग रहे हैं, मेरी सासू माँ भी बहुत तनावग्रस्त रहने लग गई है, क्या हो रहा है। तो फिर सरला निजानंद जी के पास जाती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दोनों विचार करते हैं, बात करते हैं। फिर वहाँ निजानंद उसे समझाता है कि ये जो तुम्हारे कर्तृत्व का अहम तुम लेकर बैठी हो, कौन सा अहम, कि ये काम मैंने करा, मुझे इसकी प्रशंसा नहीं मिल रही। ये जो अज्ञान जनित कर्तृत्व, अज्ञान से कर्तृत्व हो रहा है, कैसा कर्तृत्व, ये काम मैंने करा, मैं इस काम को कर सकती हूँ, ऐसा जो कर्तृत्व तुम लेकर बैठी हो, उसके कारण दुख हो रहा है। फिर सरला पूछती है कि अगर ये काम मैंने नहीं करा तो बच्चों को रोटी किसने खिलाई, फिर आपको जो रोटियां मिल रही है वो कहाँ से आई। निजानंद जी वहाँ पे उसे
पूर्ण वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत है उसे समझाते हैं। वो उसे बताते हैं कि जितना काम हम हमारी आंखों की स्थूल दृष्टि से देखते हैं ना, ये बहुत ऊपरी ऊपरी दिखता है। जैसे वहाँ उदाहरण दिया हल्दी और चूने का। हल्दी और चूना मिल जाते हैं तो लाल रंग होता है, परंतु अगर हल्दी को चूने जैसे ही सफ़ेद खड़िया के साथ मिलाए तो क्या लाल रंग बनेगा? तब तो लाल रंग नहीं बनेगा। वैसे ही हम बहुत स्थूल दृष्टि से देखते हैं, जो हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखता है ना, कि मैंने इस काम को करा और जो काम हुआ वो नैमित्तिक, ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखता है ना, उससे काम हुआ और उसका हम अहंकार ले लेते हैं। इससे दुख, तनाव, मानसिक और शारीरिक रोग बढ़ते जाते हैं। और जब सरला को ये बात पता चली, जब उसने इस वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को, इस अकर्तृत्व के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा, तो अपने आप घर में जितना तनाव, चिड़चिड़ाहट का, झल्लाहट का जो माहौल था वो सब चला गया। अब यही हम अपने जीवन में देखें, जो जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, हम सभी विद्यार्थी, हम अपने विद्यार्थी जीवन में लगाएं, अपने लोग अपने व्यापारिक जीवन में लगाते हैं, दाम्पत्य जीवन में लगाते हैं। कैसे? भैया हमको होता तो हम बहुत पढ़ रहे, नंबर ही नहीं आ रहे, हम इतना काम कर रहे, व्यापार में ये कर रहे हैं, वो कर रहे, पर कुछ वृद्धि नहीं हो रही। तो सीधी सी बात यही है कि थोड़ा कुछ अगर पुण्य के उदय से हो गया तो वो बहुत टेम्पररी है, वो लंबा नहीं चलने वाला। वो जितना पुण्य का उदय रहेगा उतने में ख़त्म हो जाएगा। परंतु सुखी होने का असली रास्ता ना वो नंबर है, ना वो व्यापार में वृद्धि होना है। सुखी होने का रास्ता तो वही है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट कर लेना कि जो कार्य जब होना होगा तभी होगा, ना आज होगा ना कल होगा, जब होना है तभी होगा। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस, यही सुखी जीवन जीने की कला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित कुशाग्र जी को। बहुत देर से हमारे कोटा नरेश शांति से बैठे हैं, तो पंडित वंशित जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी बहुत वक्ताओं ने मानसिक रोग को दूर कैसे किया जाए, मानसिक रोग से हम कैसे बच सकते हैं, इसका वर्णन इसे हमें समझा दिया। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो तत्व ज्ञान है वह क्या शारीरिक रोग में भी हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होता है, हेल्पफुल होता है? अगर एक शब्द में कहा जाए तो हाँ, होता है। अगर इसी पुस्तक के आधार पर बात करें तो पूरी कहानी लिखने के बाद जब अंत में आदरणीय दादा सरला और निजानंद इन दोनों के बीच की परिस्थिति समझाते हैं, तब एक चीज़ ये भी खड़ी होती है कि भारतीय नारियों में देखा जाता है कि वो बहुत सहनशील होती है जब तक उनकी वो पीड़ा या फिर दर्द पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बताती। वैसा ही कुछ था सरला के साथ। सरला को एक बीमारी थी, लेकिन उसको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते थे, लेकिन पर वो किसी को बताती नहीं थी। अब एक दिन ये हुआ कि उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। बहुत ज़ोर से दर्द हुआ तो निजानंद को बताया। निजानंद को बताया तो निजानंद टेंशन में आकर फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर के पास पूरा चेकअप कराया तो पता चला कि सरला को कैंसर था। कैंसर था ये निजानंद को तो पता चल गया, लेकिन अब वो सरला को कैसे बताए, क्योंकि वो तो टेंशन में आ जाएगी और अभी नया नया तत्व ज्ञान ग्रहण कर रही है, पता क्या उसने कितना ग्रहण करा हो। इसलिए वो सरला से छुपाता रहा। 4 दिन उसको हॉस्पिटल में हो गए। सरला भी समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो बात है जो निजानंद मुझसे छुपा रहे हैं और ऐसी बात है कि वो मुझसे बताना नहीं चाहते हैं। परंतु एक दिन थोड़ी हिम्मत करके सरला ने पूछ ही लिया कि क्या बात है। तब निजानंद ने पूरी बात बताई कि तुमको ये बीमारी है। सरला एक क्षण के लिए थोड़ी घबराई तो थी, परंतु निजानंद उसके पहले उसको इतना तत्व ज्ञान दे चुके थे कि सरला को उतनी घबराहट नहीं हुई जितना वो तत्व ज्ञान से हीन होती तो होती। अब उस समय पर जब वो 4 दिन बेड रेस्ट पर थी हॉस्पिटल में ही, तब बहुत सारे रिश्तेदार उससे मिलने आए और जैसा कि उसकी 2 सहेलियां थी वो भी उससे निरंतर मिलने आती थी। उस समय पर निजानंद के द्वारा समझाया गया तत्व ज्ञान उसके सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता था। कैसे? तो वहाँ पर केवल और केवल वो 2 ही कार्य करती थी, या तो अध्ययन या ध्यान करती थी, जो भी निजानंद ने समझाया उसके बारे में चिंतन करती थी। इस समय पर वो मेरे कैसे प्रयोग में आए वो विचार करती रहती थी। और दूसरा
जितना भी शेष समय बाकी था, उसके कैंसर आदि का ऑपरेशन हो गया और उसके बाद वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, परंतु अब उसके बाद जो भी जीवन था उसने सोचा कि ये सारा का सारा जीवन अब केवल 2 ही कार्यों में लगाना है। एक तो अध्ययन या ध्यान और दूसरा परोपकार। दूसरा परोपकार की बात सामान्य तौर पर यह मानी जाती है कि दूसरे का उपकार कर देंगे सो परोपकार, लेकिन निजानंद ने भी यह समझाया। एक मान्यता थी कि परोपकार का क्षेत्र इतना व्यापक है परंतु उसके पास शक्ति तो सीमित ही है। अब वो किस किस के ऊपर उपकार करे और उपकार का जरिया क्या हो, वास्तविक स्वरूप क्या उपकार का। तो इतने प्यारे शब्द लिखे आदरणीय दादा ने। उनने लिखा कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से आप उसकी प्यास 2 घंटे के लिए समाप्त कर सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने से आप उसकी भूख 4 घंटे के लिए समाप्त कर सकते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को औषधि देकर आप उसका रोग का निवारण 4-6 महीने के लिए कर सकते हैं। किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देकर, किसी दरिद्री को पैसे देकर इत्यादि अनेक प्रकार से आप पर का उपकार तो कर सकते हैं, परंतु ये सारे के सारे उपकार केवल और केवल क्षणिक ही होंगे और जो क्षणिक होता है वो अक्सर मोक्ष मार्ग में काम नहीं करता है। वहाँ पर उनका यह कथन वो सरला को समझ में आ गया और जब सरला को यह समझ में आ गया तो फिर उसने भी पूछा कि तो वास्तविक परोपकार क्या होगा। तब निजानंद ने एक वाक्य बोला जो कि हम सबको उतारना ही चाहिए। उनने बोला कि तत्व का ज्ञान के दान का नाम ही वास्तविक उपकार है, और वही सरला को प्रेरणा दी कि जितना भी तुमने ज्ञान प्राप्त करा है वही दूसरों तक पहुंचाओ। उससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं होगा, उससे बड़ा उपकार और कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस जीवन के साथ साथ उसके आगे भवांतरों तक काम आने वाला तत्व ज्ञान ही होगा। और जब मैं यह पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आदरणीय दादा जो हैं हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको आत्मानुभूति का उपदेश तो दे दिया, लेकिन अब जब हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद तत्व प्रचार का आपके पास शेष समय में जितना भी समय हमारे पास बाकी रहेगा वो तत्व प्रचार के लिए होना चाहिए। और फिर अंत में निजानंद ने सरला को यह भी कहा कि आप महिलाएं मिलकर एक संगठन बनाइए जिसके अंदर वो केवल और केवल तत्व की बातें करें और तत्व का प्रचार करें, जो कि उनके स्वयं के क्षेत्र के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी एक उदाहरण के रूप में स्थापित होगा। इस प्रकार शारीरिक रोग में भी जो निजानंद के द्वारा समझाया गया तत्व ज्ञान था वो उसके लिए अवश्य काम आया। वास्तव में दादा की एक एक पंक्ति को पढ़कर सुनकर हमारा दिल गदगद हो ही जाता है। उसी समय जब आप अभी प्रसंग बता रहे थे कि अंत में उनके ऑपरेशन वगैरह हुआ था सरला के, उसी समय ने दादा ने एक और सिद्धांत को वहाँ उजागर किया था, समाधि का। तो वहाँ से एक प्रश्न ऐसा उपस्थित हुआ कि पुस्तक का नाम तो है सुखी जीवन, अब बात चल रही है जीवन की, समाधि तो कब लेते हैं? मरण के समय पे। तो क्या जीवन को सुखी बनाने की चर्चा में मरण का या फिर समाधि की चर्चा लाना न्याय था, न्याय उचित था? इसका उत्तर मैं एक कहावत से देना चाहूँगा। वह कहावत है साठा सो पाठा। ये कहावत न केवल बच्चों में, न केवल बड़ों में, अपितु बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह मान्यता रहती है कि साठा सो पाठा, अर्थात 60 की उम्र 100 पाठ की उम्र। उसके पहले धर्म का अस्तित्व नहीं माना जाता। उसके पहले केवल और केवल लौकिक व्यवहार के अंदर जितना हमने सुख आनंद प्राप्त करा उसको ही धर्म के रूप में मान लिया जाता है, और जितना भी धर्म वास्तविक होता है वो 60 के बाद शुरू होता है, यह मान्यता है। वैसे ही मान्यता थी सरला की। सरला भी यही मानती थी। जब निजानंद तत्व ज्ञान समझा रहा था, उनकी चर्चाएं चल रही थी, तब चर्चा को समाप्त करते हुए निजानंद ने एक वाक्य बोला। वो वाक्य था कि ये जो तत्व ज्ञान हम समझ रहे हैं इसका जब तुम श्रद्धान कर लोगी तब तुम आदि व्याधि और उपाधि इनसे रहित समाधिमय हो जाओगी। तब सरला के मन में ये प्रश्न उठा कि समाधि, आप अभी से ही समाधि की बातें क्यों करते हो?
क्योंकि अभी तो हमारी बहुत उम्र बाकी है, तो फिर बहुत उम्र में आप इतनी जल्दी मरण की चर्चा करने लग गए। तब निजानंद ने उसको समझाया कि वास्तविक समाधि क्या, और एक भूल वहाँ पर निकाली जो कि वो सरला नहीं बल्कि हम सबकी भूल एक रहती है, वह है समाधि और मरण, इन दोनों को एक मान लेना। निजानंद ने समझाया कि वास्तव में जिस समाधि की मैं बात कर रहा हूँ वो मरण नहीं है, वही जीवन है। जब वह समझा रहे थे कि वास्तविक समाधि क्या है, तब उन्होंने एक चीज़ कही कि वास्तविक समाधि वह है कषायों को मंद कर कर केवल और केवल समता और शांति से जीवन जीना, उसका नाम है समाधि। और जो सरला समझ रही थी वो था समाधि मरण। समाधि मरण का क्या अंतर है, तो उसका क्रमिक विकास बताते हुए कहा कि तत्वज्ञान को प्राप्त करते हुए जब जिसकी अभी तक अनुभूति नहीं हुई थी ऐसी आत्मा की अनुभूति हो, और फिर काय और कषाय यह मंद हो, और फिर उसके बाद जब मरण के अंतिम क्षण चल रहे हों, तब आप जो मंद कषायों के साथ अपने जीवन को छोड़ो और जीवन अपने आप छूट जाए, उसका नाम उनने समाधि मरण बताया। और इसी प्रसंग पर एक शायर या फिर एक शेर जो कि यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, वह अक्सर हमारे भाई साहब भी याद करते हैं, वो है रूह जब मरती नहीं तो मरने की फिक्र क्या, जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। केवल और केवल इस चीज़ का श्रद्धान निजानंद सरला को करा रहा था। इसलिए एक वाक्य में कहें तो जितनी चर्चा करना जीवन का सार्थक है, उतनी ही चर्चा करना मरण का भी सार्थक है। वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि समाधि मरण नहीं, समाधि तो जीवन है। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर उत्तर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनेक सिद्धांत हर एक पाठ में आदरणीय दादा ने दिए। उसमें से एक सिद्धांत आया अभाव। एक पाठ में उन्होंने अभाव की चर्चा करी। तो मेरा प्रश्न है कि अभाव अर्थात क्या, कि जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, जो जिसका अस्तित्व नहीं वही अभाव है। तो ऐसी वस्तु जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसी वस्तु को यदि मैं जानूं तो मेरा जीवन उससे सुखी कैसे हो रहा है? अगर यदि चिरंतन जी इस पर कुछ प्रकाश डालें। आदरणीय बड़े दादा ने इस किताब में सुखी होने का उपाय बताया है, और उसके अंदर अगर उन्होंने अभाव की चर्चा करी है तो अवश्य ही इसमें से कुछ ना कुछ हमें सिद्धांत या ऐसी बात जिससे हमारा जीवन सुखी हो वो समझने मिलेगी। मुझे आपके प्रश्न से अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अभाव को कैसा समझ रहे हैं, जो अभाव शक्ति विद्यमान है वैसा नहीं, अपितु जो गधे के सिर से सर्वथा अभाव हुआ सिंह है उस तुच्छ अभाव को अभाव मान के बैठे हैं। यहाँ पे उस अभाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में जो निषेधात्मक अभाव शक्ति अस्थि रूप से विद्यमान है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे अभाव हमें ये ग्रहण नहीं करना है कि किसी भी चीज़ का सर्वथा अभाव कर दिया। दादा ने हमें किताब में इसको 4 अभाव के माध्यम से बड़े अच्छे से समझाया है। क्या? प्राग भाव, प्रद्युंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। उससे उन्होंने हमें क्या समझाया कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र हैं, अपने अपने में भिन्न है। अभी इतनी देर से हमने वस्तु स्वतंत्रता की बात, क्रमबद्ध पर्याय की बात आदि अनेक स्वतंत्रतामय विषयों को यहाँ से समझा विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो इसी बात का और पोषण कराने किस प्रकार स्वतंत्रता का एक आधार स्तंभ 4 अभाव है, ये अभाव सिद्धांत है, वो उन्होंने हमें समझाया। क्या? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में सर्वथा अभाव, वर्तमान की जो पर्याय है उसका पूर्व पर्याय में सर्वथा अभाव, ये उन्होंने क्या बताया? प्राग भाव। इससे उन्होंने क्या बताया? हमारे जीवन में हमें सुखी कैसे बनाएगा। कोई पहले खूब मिथ्यात्व से ग्रसित है या खूब गलत काम करके आया है, परंतु अपने पुरुषार्थ के बल से, मेहनत से वस्तु को समझ के, उसकी स्वतंत्रता को समझ के अपना वर्तमान सुधारने की कोशिश कर सकता है। और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, ये हो गया प्रध्वंसा भाव। उससे हमें क्या सिखाया कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन अवस्था हो, कितने ही अज्ञानी क्यों ना हो, पर मेहनत द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा अपन अपना जो कल है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ना कि दीनहीन होकर एक कोने में पड़े रहेंगे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव तो हो गया। अब उन्होंने हमें अन्योन्या भाव से क्या समझाया
कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में सर्वथा अभाव। जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय से अभाव है तो आत्मा से तो उसका कोई संबंध ही नहीं बैठता। जब वो खुद पुद्गल द्रव्य आपस में भिन्न भिन्न है तो दूसरे द्रव्य में कहाँ से जाएगा। इस बात से भी उन्होंने हमें सिखाया कि बाह्य में आपको कितनी व्याधि कितनी रोग आदि हो जाए, पर जो एक जीव आत्मा आपके अंदर विद्यमान है, जो आप असल में हैं, उसका वो रोग व्याधि कुछ नहीं मिटा सकते। अब अत्यंता भाव, जिसके संबंध में हमने दोनों दादाओं को बोलते सुना है कि क्या दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, कि दो द्रव्य अपने अपने में भिन्न हैं। आप भिन्न हो और जिस पुद्गलों के पीछे, जो अलग अलग द्रव्यों के पीछे आप भाग रहे हो, वो आपसे सर्वथा भिन्न है। इससे आप सभी का भय खत्म हो सकता है। मैं किसी का बुरा कर दूं, मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूं, ये भी संभव नहीं है, या कोई मेरा कुछ बुरा कर दे, कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे, ये भी संभव नहीं है। इस प्रकार इसीलिए क्या अभी हमने चार अभाव समझे, चारों अभावों ने क्या समझाया, प्रत्येक द्रव्य और उसकी प्रत्येक पर्याय अपने में भिन्न भिन्न है, अर्थात स्वतंत्रतामयी है, सब स्वतंत्रता से ही परिणमन कर रही हैं। इसलिए दादा ने इस अभाव रूपी सिद्धांत को हम सभी के मध्य में यहाँ पे उपस्थित किया, इस पुस्तक में हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित चिरंतन जी शास्त्री का। अब मैं पुनः पंडित कुशाग्र जी शास्त्री को बढ़ना चाहता हूँ। आपने भाई साहब बीच बीच में अकर्तृत्व की बात उठाई थी, साथ ही अन्य विद्वानों ने भी उठाई। तो मेरा प्रश्न है कि वास्तव में ये अकर्तृत्व है क्या, हम इससे क्या समझे, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। इसका शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर दे तो एक्सेप्टेंस, मान लेना, क्या स्वीकार कर लेना। तो दादा ने क्रमबद्ध पर्याय में कहा, लाख बात में एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर बाकी बातों का क्या तेरे मन के प्रतिकूल हुई। अनुकूल का करता बनना प्रतिकूल की बात नहीं, यह कैसा है न्याय कि इसमें तो कोई अनुपात नहीं। बहुत काम करते दिन भर में, हम खूब काम करते दिन भर में। भैया एक टीचर 50-50 बच्चों की क्लास को पढ़ाता है, IIT में तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासें लगती है, हम यहाँ पे इतने इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और देख लो हम इतने इतने सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं और सब अन्य अन्य क्षेत्र में लगाएं, इतना इतना काम करते तो भी रिजल्ट क्या है, कभी एक दो में आ जाए तो आ जाए, वो भी क्या है थोड़े से पुण्य के उदय से आ गया तो आ गया, पर बाकी और उसमें क्या है हम फुल एकदम ऐसे, हाँ भाई हमने करा ये काम, मैंने करा ये काम, पर उन बातों का क्या बाकी। भाई जिसमें फेल हो गए उनका क्या, वहाँ होते परमा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन जिसमें जो काम हमसे सफल नहीं हुए और जिसमें हम हो गए, जिसमें हो गए उसको तो मानना कि भाई उस समय की ये होनहार थी, उस समय वो कार्य ऐसा होना था इसलिए हो गया। इस बात को स्वीकार कर लेना कि भाई ये काम होना था इसलिए हो गया, ये ही अकर्तावाद है। बस इतना एक्सेप्ट कर लेना। बाकी फिर जितनी हमको दुनिया भर की टेंशन होती है, भाई आगे क्या होगा, इसका क्या, ये क्या, वो क्या, सब छोड़ देनी। एक बार प्रेजेंट में हम जो काम कर रहे हैं, देखो कदाचित इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक्सेप्ट करना है, जब जो होगा तब हो जाएगा, तो हम अभी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, हम जिस भूमिका में हैं, हम जिस अवस्था में अभी विद्यार्थी है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं कि अब भैया नंबर नहीं आए बस बैठ गए शांति से, नहीं, नंबर जो आने होंगे आएंगे। भूमिका के यथायोग काम भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस वस्तु स्वातंत्र का चिंतन, इस अकर्तावाद का चिंतन चलाना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसा नहीं है बस अकर्तावाद सिद्धांत को जानना एकदम खाने का काम, पढ़ लिया हो आ गया, ये ऐसा नहीं भैया। ये क्या कहते हैं, बहुत लंबा चलने वाला काम है। इस सिद्धांत को प्रतिदिन प्रति समय जीवन में लगाना पड़ेगा, प्रति समय इसका चिंतन चलाना पड़ेगा, तब जाके इसकी गहन अनुभूति। दादा कहते हैं ना, हमने गुरुदेव जी से सुना, उसके बाद आज दिन तक इसका चिंतन करते रहे हम, तब जाके उनके मन में इतनी गहराई से इस सिद्धांत की दृढ़ता आई है। वैसे ही हमें भी अगर इससे सुखी होने की कला सीखनी, इस अकर्तावाद को समझना है, तो एक्सेप्ट करना होगा और अपने जीवन में नित्य तत्वाभ्यास से इसे अपने जीवन में उतारना होगा। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया हमारे पंडित कुशाग्र जी शास्त्री ने। परंतु यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं पर का कुछ कर सकता नहीं,
पर मेरा कुछ कर सकता नहीं। सभी कार्य होते हैं वो 5 समवाय पूर्वक ही होते हैं, तो भैया इसमें मेरा पुरुषार्थ कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? ऐसे अपन गोपाल जी को कहते भैया, उनने ये सुना, वो ऐसा मान ले भैया मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे अभी रोटी ना बने। समझ में आ रहा? मतलब मेरा पुरुषार्थ कहाँ गया? और आप कहते हो कुछ नहीं करना है। दादा ने भी लिखा कि भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। हम कहते हैं कि आत्मा को हमें भजना है, ध्याना है, तो ध्याना भी तो एक कार्य है ना। तो इस प्रश्न का समाधान मैं पंडित आदि जी शास्त्री से करना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उन्हें देख नहीं पाया, वो बहुत देर से बैठे थे, पर यहाँ मुझे वो दिखे नहीं। इसका उत्तर मैं आपसे अपेक्षित करता हूँ। पुस्तक का, उपन्यास का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 प्रसंगों में ये प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। एक तो प्रसंग आता है जो कि उन्होंने पूछा भी, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि मुझ में अनंत वीर्य है, मेरी सामर्थ्य बहुत है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता। तो फिर किस काम की सामर्थ्य? तो इस उत्तर को हम देखें समय सार आदि ग्रंथों में, और बहुत चर्चा जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पर का जीव है, पर जीव जो भी है वो भी मेरे लिए अजीब है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा ज्ञान नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वीर्य गुण है वो मुझ में है या फिर पर में है? मेरा वीर्य गुण तो मुझ में ही है, पर का वीर्य गुण पर जीव का उसमें है। तो जब मेरा वीर्य गुण मुझ में है तो उसकी पुरुषार्थ रूपी पर्याय मुझ में कार्य करेगी या फिर अन्य में काम करेगी? वो पुरुषार्थ रूपी पर्याय मुझ में ही काम करेगी, अन्य में नहीं। अब इस प्रश्न को एक प्रसंग से देखते हैं। बहुत समय पहले हमें जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके बारे में कुछ लोगों ने जानकर सोचा, बहुत खुश हुए, पूछा ये स्वतंत्रता क्या है? तो उनसे बोला अब तुम फ्री हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगले दिन वो शख्स अदालत में खड़ा था और अदालत में उस पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ था। उससे बोला कि भैया आप अंतिम शब्द बोल दो जो बोलना चाहते हो। तो वो बोलता है, काहे की स्वतंत्रता जब मैं किसी को मार नहीं सकता, काहे की स्वतंत्रता जब मैं किसी के भी घर में जाकर कुछ उठा नहीं सकता। तो उससे बोलते स्वतंत्रता सिर्फ तुझे नहीं मिली है, पूरे नगर वासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता मिली है। अगर तुम अपनी स्वतंत्रता के जोर पर अन्य लोगों को आघात करोगे तो उनकी स्वतंत्रता का खंडन होगा। और विचार करो कि स्वतंत्रता उन्हें भी मिली है और वो अपनी स्वतंत्रता के जोर पर तुम्हारा घात करेंगे तो क्या होगा? अब सिद्धांत पे वापस आइए कि वीर गुण की सामर्थ्य अकेले हम में ही है क्या? सामने वाले जीव में वीर गुण नहीं है? अगर हम उनका घात करेंगे अपने वीर गुण में, हम वीर गुण से हम उनका कुछ करना चाहेंगे तो उनका स्वतंत्रता का घात होगा। और वो अपने वीर गुण की सामर्थ्य से हम में कुछ करना चाहेंगे तो हमारी स्वतंत्रता का घात होगा। और विचार करके देखिए कि हम में वीर गुण, उनमें वीर गुण, दोनों एक दूसरे का कुछ करना चाहते हैं, किसका वीर गुण ऊपर होगा? केवली भगवान में अनंत वीर है, फिर भी उनमें कुछ परका करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य शब्द जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, किसी अन्य का करने की सामर्थ्य नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि वो वीर गुण करता क्या है? तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान उनमें है, उनको भोगने की सामर्थ्य वीर गुण देता है। ऐसी सामर्थ्य मुझ में भी है। अब आपके दूसरे प्रश्न कि भैया गोपाल जी ने सोच लिया 200 बच्चों का भोजन बनाना है, एक दिन प्रवचन में आए होंगे, सुन लिया कि सब कार्य स्वकाल से होता है, जैसी होनार होगी बन जाएगा भोजन। तो कार्य हमेशा ऐसा नहीं है कि कार्य अच्छा ही हो, हमारे इष्ट ही हो, कार्य अनिष्ट भी होता है। और जब हम 5 समवाय का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि स्वकाल और नियति में ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन वहाँ एक और बात बोली जाती है कि जो भी कार्य होगा इन 5 के साथ होगा। स्वकाल पकेगा, होनार होगी, तत्संबंधी निमित्त मिलेंगे और उस कार्य करने के लिए प्रयत्नपूर्वक पुरुषार्थ होगा। उदाहरण में लगा के देखते हैं, बच्चों को भोजन मिलने रूप स्वकाल है, होनार ऐसी है, तो गोपाल जी को बनाने का विकल्प आएगा। लाइट है, मशीन खराब नहीं हुई है, तो तत्संबंधी निमित्त मिलेंगे और पुरुषार्थ पूर्वक वो भोजन बनाने का सुंदर कार्य कर देंगे। और उल्टा लगाइए,
बच्चों को भोजन मिलने का सकाल नहीं है, नियति नहीं पकी, होनार नहीं है, तो उनको प्रवचन का निमित्त मिलकर ऐसे विकल्प आएंगे कि बच्चों को तो खुद भोजन मिल ही जाएगा, क्या करना बना के। और उसके बाद नई बनाने रूप पुरुषार्थ होगा और नई बनाने रूप सुंदर कार्य की उत्पत्ति होगी, क्योंकि इस विश्व व्यवस्था में चाहे इष्टकार हो चाहे अनिष्टकार हो, होता तो सुंदर है। सबवत्त सुंदरो लोए, सारे कार्य सुंदर ही होते हैं। लाभ की बात करें तो दोनों में से देख सकते हैं, बस एक चिंतन की दशा मोड़नी है। हम सोचते हैं कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, अब थोड़ा मोड़कर सोचिए कि इस विश्व में अनंत जीव द्रव्य हैं और अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, सब मिलकर मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये मेरी अनंत सामर्थ्य है, ये मेरा अनंत पुरुषार्थ है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि इस जगत में जो भी अव्यवस्थित भी दिख रहा है वो अव्यवस्थित नहीं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। ऐसा बहुत ही सुंदर उत्तर मिला है। आर्जव भाई, जब मैं इधर देखता हूँ तो मेरे को इधर विद्यार्थियों की आंखों से एक ओझ दिख रहा है कि भैया कब से इनसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। तो चलो इनसे भी पूछ लेते हैं भाई। अरे बिल्कुल, चलते हैं। चलो चलो। कनिष्ठ से तो अभी हमने पूछ ही लिया है, हाँ। 3rd ईयर से भी पूछ लिया है, द्वितीय वर्ष तो यहाँ बैठी ही है। अब बचा कौन? महिला वर्ग। अच्छा, महिला वर्ग भी बचा। महिला वर्ग के पास चलते हैं। विशुद्धि जी, आप भी एक छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, तो जब आपने यह पुस्तक पढ़ी तो इस पुस्तक को पढ़कर आपके विद्यार्थी जीवन पर क्या प्रभाव आया, उसमें क्या लाभ हुआ? सुखी जीवन ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए मेनली है। विद्या का अर्थी अर्थात विद्यार्थी, इसका कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता। जैसे निवेश जी ने कहा कि बचपन या फिर 55 सबके लिए ये किताब उपयोगी है। इसलिए सुखी जीवन इस किताब में अनेक तथ्य हैं, अनेक लोकोक्तियाँ हैं, अनेक भाषा शैलियों का प्रयोग करके साइकोलॉजिकली सारे कैरेक्टर्स का एक तरह से व्यक्तित्व रखकर हमें तत्वज्ञान का पोषण किया गया है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हमेशा उस मूवी में अब एक कैरेक्टर को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा हूँ। वैसे ही जब हम ये किताब पढ़ते हैं तब ऐसे सरला जैसे, निजानंद जैसे, कहाँ हम सरला की तरह कहीं हम अपने 20s को कलाओं में वेस्ट नहीं कर रहे हैं। निजानंद की तरह हम यंग एज में भी तत्वज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इस बात का ध्यान ऐसी किताबें हमें रिमाइंड कराती हैं निरंतर। इसलिए इन लाइट बुक्स को तो पढ़ना ही चाहिए। जब हम गूढ़ ग्रंथों को पढ़ते हैं तब ऐसे सरल ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए जिससे हम उन्हें जीवन उपयोगी बना सकें। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि ये किताबें भी हमारे विद्यार्थी जीवन में उतनी ही सहकारी है जितने गूढ़ ग्रंथ है। अच्छा भाई, अब कौन सी क्लास बची? भाई वरिष्ठ वाले तो मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं, शायद उनकी परीक्षा है उनकी। हाँ, तो चलो अरे फर्स्ट ईयर बच रही है शायद। हाँ, प्रथम वर्ष बच रही है। प्रथम वर्ष से भाई सात्विक। अच्छा, सात्विक जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने इस किताब का अध्ययन किया, अच्छे से किया होगा, तो आपको इस किताब में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, जो आपके लिए बहुत प्रेरणास्पद हो, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा और जो आपकी हृदय की गहराई में बिल्कुल उतर गई हो, ऐसी कोई बात आप हमें बता दे तो। पहले तो मैं बताऊं कि ये जो कृति है इसको मैंने इसी समय पे आज से 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे मुझे ये प्राप्त हुई थी। जब मैंने मुख्य बिंदु बताए थे तो तब मैंने इसका अध्ययन चालू किया, और जब मैंने इस कृति का अध्ययन चालू किया भाई साहब की और बड़ी मम्मी की प्रेरणा से, वो क्लास में पहले दिन से ही कहती हैं कि दादा की कृतियों का अध्ययन करें और उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम आने वाली हैं। तो कृति हाथ में थी, माहौल उस प्रकार से वहाँ पे था ही, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। और जब इस कृति को मैंने अध्ययन किया तो जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, जो प्लॉट दादा तैयार करते हैं, वो प्लॉट ऐसा लगता है कि हमारा नहीं, वो प्लॉट मेरा है। कि जो वातावरण उसमें दर्शाया गया है, जो कैरेक्टर्स वहाँ पे दिए गए हैं, तो विद्यार्थी के उसमें तो दीदी ने बताया। अब उसमें अपन देखें कि वहाँ पे बताया, जब प्रस्तावना में भी लिखा और वैसे भी लिखा कि लौकिक व पारलौकिक, ये दोनों नज़रिए से ये कृति जो है हमारे लिए आवश्यक है। तो लौकिक अगर नज़रिए से मैं आपको बताऊं तो लौकिक नज़रिए से भी स्टार्टिंग के ही पृष्ठों में दादा बताते हैं कि जैसे कि वाणी होती है वो तीर के समान होती है,
एक बार निकल जाने पर वो वापस से कमान में नहीं आती। और ऐसे ही कि दीवारों के भी कान होते हैं, किसी भी बात को आप बोलें तो सोच समझ के उस बात को बोलें। और ऐसे जीवन की भी नीतियां हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको पढ़ के लौकिक रूप में हमें सुधार आने की एक प्रेरणा मिलती है और वो सुझाव मिलते हैं। और दूसरा, पारलौकिक पे अगर चलें तो पारलौकिक तो यहाँ पे हमारे विद्वान बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी प्रकार से वो चर्चा बताई कि वस्तु स्वतंत्रता, उसके बाद जो पुरुषार्थ का जो असली महत्व जो था, असली अर्थ जो था, वो उस समय पे थोड़ा थोड़ा समझ आना चालू हुआ, तो कनिष्ठ में आया था। तो ऐसे यहाँ से जो एक जनरल आइडिया जो था वो वहाँ से आना चालू हुआ। और अभी भी पढ़ाई तब करी थी पर वो पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी उस चीज़ को पढ़ता ही रहूँ। तो एक बीजारोपण अगर मैं कहूँ कि मेरे इन सिद्धांतों का अगर हुआ है तो वो सुखी जीवन, विदाई की बेला, इन सारी कृतियों से दादा के हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे पढ़ा, वो इस प्रकार। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया भाई सात्विक ने। अब मुझे यहाँ सबके प्रिय हमारे आदरणीय उप प्राचार्य महोदय दिख रहे हैं, तो इनसे भी एक लगे हाथ प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। भाई साहब, आप जब यहाँ पर अधीक्षक पद पर आए थे तब आदरणीय बड़े दादा प्राचार्य पद पर थे, आपने उनके साथ कार्य भी किया है। तो जब कोई विद्यार्थी कुछ गलती करता था तो उस समय उनकी क्या दंड नीति थी, क्या दंड विधान था? ये बात तो सही है, 16 आना सच है कि कोई विद्यालय हो, कोई कार्यालय हो, कोई परिवार ही क्यों ना हो, दंड विधान के बिना तो वो सम्यक रूप से नहीं चल सकता। और दादा की छवि ऐसी थी कि एकदम कोमल व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व। तो एक उत्सुकता होती है कि दादा का दंड विधान क्या होगा। दादा जितने व्यवहार में कोमल थे, सिद्धांतों के प्रति उतने ही कठोर थे। सिद्धांतों से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। जब नया नया अधीक्षक बना, बहुत एकदम जोशीला, वो विद्यार्थियों का नाम लिख करके एक पर्चे में लेके गया, दादा इन बच्चों पे कार्रवाई करनी है ये, और पूरा उनकी सब गलतियां भी लिख के ले गया, ये कौन कहाँ नहीं था, क्या है। दादा उस समय प्राचार्य थे। दादा की सूझबूझ आप देखिए, दादा ने ये भी नहीं किया कि कोई नया कर्मचारी आया है उसका उत्साह डाउन कर दो, ऐसा भी नहीं। ये कह करके नहीं बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, तुम्हें तो ऐसे ही काम करना है, ऐसा कह के मेरा उत्साह भी कम नहीं किया। और ये भी नहीं किया कि बच्चों पे कार्रवाई कर दो। क्या सूझबूझ उन्होंने दिखाई वो बताता हूँ। तो दादा ने कहा 1 रुपये की रसीद बनाओ। मैंने कहा दादा 1 रुपये? हाँ 1 रुपये की रसीद बनाओ। मैंने कहा 1 रुपये में तो वो जो कागज़ हम बना के देते हैं रसीद, वो एक कागज़ पे तो लिख के बच्चों को देते हैं, नीचे वाला कागज़ हमारे पास रहता है। आधा आधा पैसा भी माने, 50-50 पैसे भी माने, तो 1 रुपये में तो एक रसीद का ही खर्चा आता है, इससे क्या होगा। और मेरा उत्साह एकदम कम हो गया। मैंने ऐसा कैसे बोल रहे हैं 1 रुपये? पर दादा के कहने के पीछे कारण था। उन्होंने कहा कि 1 रुपया की रसीद बनाओ और इनके घर वालों के पते पर भेजो। ये आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आया है, वो उसने ऐसी गलती की है, उस पर हमने 1 रुपये की रसीद बनाए हैं, आप इस पर बच्चों को समझाएं, ऐसे उनके घर वालों को भेजो। तो वो दंड तो देना है, एहसास तो कराना है गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए दबाव किस लेवल तक देना है, इसके लिए बड़ा संतुलन उनके पास था। कि मुझे ऐसा कह करके एकदम ठंडा भी नहीं किया कि नहीं दंड नहीं लगाना, और ये नहीं कहा कि बच्चों पे कार्रवाई भी नहीं करना। कार्रवाई करो, लेकिन इस तरह से करो कि उन्हें पता भी चले ये गलत कर रहे हैं, उनके घर वालों को भी पता चले, जिससे ज़्यादा इफेक्ट पड़े, जिससे ज़्यादा परिणाम आए, ऐसे कार्रवाई करो। और ऐसा करके उन्होंने कार्रवाई को भी बढ़ावा दिया, और एक नए कर्मचारी कोई आए वो उसको भी सही ज्ञान दिया कि किस प्रकार कार्रवाई चलती है। ऐसा बहुत संतुलन लेके चलते थे, और ऐसा नहीं कि दंड विधान नहीं था उनका, बराबर जहाँ गलत जो होता था उसे बराबर कहते थे, और सिद्धांतों के प्रति हमेशा कठोर होते थे। तो दंड विधान भी एकदम सख्त उनका था, और व्यवहार कुशल और व्यवहार कोमल उनका तो था ही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। आदरणीय दादा का जीवन ही इतना अद्भुत था कि
कि उनका दंड विधान सुनकर भी मुझे बच्चों के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर एक मिनट, अरे हमारे सर्वक भैया भी तो यहीं पर बैठे हैं। भैया, वैसे तो मैं आपके पिताजी से भाई साहब से प्रश्न पूछना चाहता था, पर मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि आदरणीय दादा ने भाई साहब की प्रेरणा से सत्य शास्त्र साहित्य लिखना प्रारंभ किया था, तो भाई साहब ने दादा में ऐसा क्या देखा या फिर उनको क्या लगा कि दादा को लेखन चालू करना चाहिए? इसका उत्तर आपसे अपेक्षित करता हूँ। बड़े दादा वास्तव में सचमुच इतने सहज थे कि किसी भी कोई भी कार्य का विकल्प उन्हें रहता नहीं था। कोई भी कार्य अगर होना है वो सहज रूप में हो जाए तो हो जाए। कोई विकल्प उनको इतनी तीव्रता से खाता नहीं था, क्योंकि हम लोग कितने संकल्प विकल्प में रहते हैं और वही विकल्प हमें खाते रहते हैं। पर में तो कुछ कर नहीं सकते, पर दादा को कोई विकल्प उन्हें भी नहीं खाता था। फिर भी पापा को ऐसा विकल्प रहता था कि दादा कहीं अपना जो समय है सदुपयोग करें, क्योंकि दादा जब प्राचार्य बनकर यहाँ पर आए तो सुबह शाम कक्षा लेना, प्रवचन करना, उसमें तो वो रमे रहते थे। पर लेखन के क्षेत्र में भी जब इतना उनको ज्ञान है तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ें और लेखन करें। पापा एक एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति रहे हैं हमेशा से, तो उन्हें लगता था कि हर एक व्यक्ति, न सिर्फ दादा, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो दादा को देखते थे, दादा को भी प्रेरणा दी। तो दादा ने ये मेंशन भी किया उनकी एक पुस्तक में, शायद संस्कार में लिखा है कि मेरे पुत्र शुद्धात्म प्रकाश की प्रेरणा से मैंने लेखन का कार्य उसकी प्रेरणा से शुरू किया। तो पापा का ये लुकआउट था जीवन के लिए कि सबको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, करते रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करें जितना भी समय है। और दादा को सहजता थी, तो वही सहजता उनकी पुस्तकों में मिली, हमें पढ़ने को मिली। एक बात और है कि दादा का चिंतन 24 घंटे चलता रहता था। शायद अब तो ऐसे पूरे सारे बैचेस ऐसे हैं जिन्होंने उनको देखा नहीं, पर दादा दोपहर में 3 से 5 ऑफिस आते थे, उनका वो समय फिक्स था, और 3 से 5 लेखन चलता था, चिंतन लगातार चलता रहता था। रात को 2 बजे भी उठकर अगर कोई विचार आ जाए तो वो अपना लैंप जलाकर, हमने उनको लिखते हुए देखा है। और कोई टेबल कुर्सी कि अभी हमें लिखना हो तो हमें अच्छा कागज़ चाहिए, अच्छा पेन चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, टेबल कुर्सी सब कुछ चाहिए, उन्होंने कभी इस बात का कोई विकल्प भी नहीं रखा। अपने बिस्तर में बैठ के कमर भी अगर झुकी हुई हो तो अपने यहीं पैरों पर ही एग्जामिनेशन पैड रखकर उसमें पेपर लिखकर अपने छोटे छोटे अक्षर से करते थे। प्रसन्नता तो उन्हें भी होती थी जब कभी ये कवर के डिज़ाइन बनते थे। पहले इसी तरह के डिज़ाइन बनते थे, ये इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अब तक यही चलाते आ रहे हैं, हमने इसको बदला भी नहीं। तो दादा को जब किताब पूर्ण हो जाती थी तो कवर पेज हमें दिखाने लाते थे घर पर कि देखो नई किताब का कवर है, कैसा लग रहा है, तो हमें भी प्रसन्नता होती थी। और ये हमने उनका जीवन लगातार देखा। सुबह प्रवचन करना, 5 बजे उठना, घूमने जाना, आकर फिर अपना नित्य नियम जो होता है प्रवचन करना, थोड़ा सा आराम करना, भोजन के बाद ऑफिस आना, लेखन करना, शाम को फिर भोजन के पश्चात थोड़ा परिवार वालों के साथ बैठना, फिर लेखन में लग जाना। परिवार वालों के साथ भी कोई किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, कहीं जाना आना, कोई फ़ोन, कोई पैसे रखना। एक बार महीने में पैसे लेते थे दादी से, जो कि बाल कटाने जाना होता था, तो पैसे का उनका सिर्फ एक जीवन में इतना उपयोग था, बाकी अपना सारा उपयोग केवल लेखन में लगाया, चिंतन में लगाया। वही चिंतन हमें आज पढ़ने को मिल रहा है। बहुत बहुत देखिए, हम सब लोग के जीवन में जब 10वीं उत्तीर्ण हम करते हैं तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है दुनिया में कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और एक ऑप्शन तो ये रहता ही है। मेरा तो जन्म यहीं हुआ, मैं तो यहीं खेला पला बड़ा, तो मैंने तो सब कुछ यहाँ पर देखा है। उस समय IGCSE IB बोर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे थे 2007-8 में, जब मैं 10वीं में था। तो मेरा भी एक बार को मैं भी भटका, पर दादा से अच्छा काउंसलर कौन हो सकता था। तो दिल्ली से जयपुर के रास्ते में गाड़ी में हम बैठे थे, मैंने दादा से कहा, मैंने दादा ये नया बोर्ड आया है, मैं इसमें पढ़ लूँ, मैं इसमें कर लूँ तो अच्छा भविष्य हो जाएगा। ये मैं आधा घंटे तक बोलता रहा, दादा सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आधा घंटे बाद इतनी सी लाइन बोली, मुझे पता नहीं क्यों, चूँकि आपने दादा को नहीं देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दादा के साथ कुछ ऐसा एक गिफ्ट था उनको कि वो बहुत अधिक नहीं बोलते थे, पर एक लाइन भी बोलते थे तो सामने वाले का जीवन और उसकी दिशा बदल जाती थी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, आधा घंटे तक मैं बोलता रहा, पर दादा ने एक लाइन इतनी सी बोली, अब ये सब तो तुम कभी भी कर लोगे, शास्त्री फिर कभी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ही पूर्ण विराम लग गया। मैंने कहा खत्म, सब कुछ कचरे के डब्बे में, अब मैं शास्त्री करूँगा।
तो वो एक लाइन से कैसे दिशा बदल गई पता नहीं, वो उनका पुण्य था, उनकी वाइब्रेशंस थी, और सचमुच उसके बाद से जीवन बदल गया जो उनकी दिशा उनसे मिली। क्योंकि अगर दिशास्त्री नहीं करता और कहीं भटक जाता तो बहुत आकुलित व्याकुलित रहते और ये जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता। इस भूमि पर जन्म लेने के बाद भी जीवन व्यर्थ चला जाता, तो इसलिए उनकी महिमा बहुत है। वास्तव में दादा के एक एक प्रसंग को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसे व्यक्तित्व थे। उनकी एक एक बात हमारा दिल गदगद कर देती है। ऐसा लगता है कि उनके प्रसंग सुनते जाए। लेकिन अभी हमारे प्रश्न भी बहुत सारे बाकी हैं, तो आओ भाई हम और प्रश्न इधर से पूछते हैं। चलिए पुनः हम उत्तर देने वाले थोड़ा संक्षेप में उत्तर दें, समय का ध्यान रखते हुए। चलिए पुनः फिर प्रश्न की ओर आते हैं। तो पंडित चिरंतन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि पुस्तक में तो जीवन को सुखी बनाने का, अनाकुल बनाने का उपाय बताया ही है, परंतु क्या वास्तव में इसे पढ़कर या ऐसा जीवन अपनाकर हमारे जीवन में सुख, समता, शांति आती है? इसके कोई उदाहरण वगैरह आप दें। अच्छा प्रश्न है। दादा ने अपनी पुस्तक में जब आखिरी के चैप्टर्स आ रहे थे तो उस समय समाज की जो स्थिति थी, उस समय घरों में किस प्रकार नोकझोंक चलती थी या लोग तत्वज्ञान से किस प्रकार जुड़ते थे, दोनों हिसाब से उनने अपने आखिरी के चैप्टर्स में इसको लिखा। पीछे जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हैं वो इससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने एक सबसे प्रज्वलित मुद्दा उस समय का लिखा, सास का बहू से झगड़ा। इसके उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमें अनेक सिद्धांत बताए। सास का कुछ मदद करने के लिए बहू उनके काम में हाथ बटा रही थी, पर काम जैसा होना था उससे बिल्कुल विपरीत हो गया, और सास थी एकदम ज्वलंत देवी, तो बहू घबराई हुई खड़ी। परंतु उस समय जहाँ वे लोग रहते थे उस गांव में 20 दिवसीय शिविर लग रहा था, जो शिक्षण शिविर आयोजित हुआ करता है। उस शिविर में से वे अनेक चीज़ें सीख के आई, और उन्होंने ये बताया, जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू एकदम स्तब्ध खड़ी है, बड़ी डरी हुई है, रोने की अवस्था में है। तो फिर उन्होंने समझाया कि अरे बेटा, इसमें तो तू निमित्त मात्र है। जो घी यहाँ ज़मीन पे फैलना था, उन्होंने घी के उदाहरण से हमें बताया था, जो घी ज़मीन पे फैलना था वो ऐसे फैला या हमारे पेट के माध्यम से कहीं और जाके फैलता। और इस प्रकार उन्होंने इसी उदाहरणों में उन्होंने अनेक चीज़ें घटाई। और आखिरी में जब जो इसमें दो हमारे कैरेक्टर हैं निजानंद और सरला, सरला ने बोला कि ये तो आपने बताया, पर वो 20 दिवसीय शिविर, और 20 दिवसीय शिविर का समय तो बहुत कम लोगों पे होता है अटेंड करने के लिए, और मेरे पास भी इतना समय नहीं है। तब उन्होंने उन्हीं की सभा में विद्यमान एक देवानंद नाम का पुरुष था, उसके उदाहरण से बताया किस प्रकार मात्र 20 मिनट के उद्बोधन से उसका पूरा जीवन बदला। उसमें भी दादा ने उस समय का सबसे मुद्दा जो पूरे समाज में फैल रहा था आग की तरह, वो था जवान लड़कियों के विवाह का प्रसंग। उस मुद्दे को रख के समझाया। ये तो हमने देखा दादा ने जो समझाया। अब हम सभी के बीच में कनिष्ठ में एक विद्यार्थी आया है जिसने छोटे से आत्मा नाम आत्मा, इस धर्म में ये आत्मा मानी जाती है, इस दर्शन में वो आत्मा मानी जाती है, इस प्रकार की बातें सुनी, और इन्हीं सिद्धांतों से, इन्हीं 20 दिवसीय शिविरों से इन आत्मा का स्वरूप समझा। मैं चाहूँगा एक बार जो देवराज कनिष्ठ माया वे अपने स्थान पे खड़े हों और सबको अपना परिचय दे, सबको अपने चेहरा दिखाएं एक बार पीछे मुड़ के। इन्होंने आध्यात्मिक शिविर में आके पढ़ाई करी। इन्होंने पहले वैष्णव मत में जो आत्मा क्या माना जाता है उसके बारे में पढ़ा, बौद्ध मत में क्या माना जाता है उसके बारे में पढ़ा। फिर अपने यहाँ के एक शास्त्री भाई से इन्होंने पूछा, मुझे जैन दर्शन में आत्मा क्या होती है वो समझना है। तो उन्होंने इन्हें अपने शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों के से परिचय कराया। जब वे वहाँ पे आए तो दादा के द्वारा रचित जो बालबोध भाग 1 है उसके अंदर और अलग अलग बालबोध के भागों में जो आत्मा के संबंध में छोटी छोटी चर्चाएं आई, बच्चों को समझाने के लिए, सामान्य समाज को समझाने के लिए, वो उसने पढ़ी और उसमें इतनी रुचि लगी कि वो सीधे स्मारक पढ़ने आया। वे चाहता था तो अलग अलग जगह रह के पढ़ाई कर सकता था, अन्य मतों की आत्मा को समझ सकता था। इस प्रकार दादा ने हमें अनेक उदाहरणों से और जीवन उपयोगी उदाहरणों से हमें समझाया कि किस प्रकार हम सुखी जीवन को धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित चिरंतन जी का। अब
लगभग 1-2 प्रश्नों के बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं पंडित उत्कर्ष जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारी चर्चा जो चल रही है वह जीवन को सुखी कैसा बनाया जाए, अनाकुल कैसा बनाया जाए, इसके ऊपर चली। तो परंतु आदरणीय दादा ने यहाँ पर पंचलब्धि रूप एक करणानुयोग के विषय को उठाया। तो मेरा प्रश्न यह है कि सुखी होने में, जीवन को सुखी बनाने में इस करणानुयोग को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? इस करणानुयोग को पढ़कर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसका आप संक्षिप्त में उत्तर दें। इसमें जो करणानुयोग का विषय आया है पंचलब्धि का, इसमें ये आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य था, क्योंकि इस पुस्तक का जो नाम है सुखी जीवन, वह सुखी जीवन कैसा? निराकुल सुख। और वह निराकुल सुख कैसे आएगा? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? जब पंचलब्धि का स्वरूप हमें ज्ञात होगा। इसमें एक उदाहरण से भी समझाया है, मैं संक्षेप में उदाहरण बताता हूँ कि जिस प्रकार से जब कृषि करनी है हमें, तो उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उपजाऊ भूमि होगी तभी उसमें वृक्षारोपण हो पाएगा, बीज सार्थक हो पाएगा। इस प्रकार से जब तक हमें पंचलब्धि का स्वरूप पता नहीं होगा तब तक हमारे आत्मा में सम्यक्त रूपी धर्म प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें करणानुयोग का विषय आना बिल्कुल अनिवार्य ही था। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। अब एक अंतिम प्रश्न भाई आदि से पूछना चाहूँगा कि उपन्यास में हमने बहुत सारे मुहावरे देखे, बहुत सारे उदाहरण सिद्धांत भी देखे, बहुत सारे तथ्य वाक्य भी देखे। तो एक उपन्यास को लिखते समय भाषा का क्या वैशिष्ट्य होता है, भाषा का क्या स्थान होता है? इस उपन्यास में आदरणीय दादा ने भी अनेक जगहों पर मुहावरों का प्रयोग किया है, तो उससे दादा का भाषा शैली का हमें क्या समझ आती है? सैद्धांतिक तौर पर तो हम इस उपन्यास की वैशिष्ट्य को देख ही चुके हैं। भाषा पर जब हम आते हैं तो जैसे असहजता दिवस के उपलक्ष्य में सहजता नाम लेकर ही आदरणीय बड़े दादा का चेहरा हमारे समक्ष आ जाता है, वैसे ही जब हम सरल भाषा शैली की बात करते हैं, आदरणीय बड़े दादा और छोटे दादा दोनों की ही जो कृतियां हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं और उन कृतियों से हम सरल भाषा शैली से बड़े बड़े सिद्धांत सीखते हैं। लेकिन जब हम कोई भी उपन्यास लौकिक में पढ़ेंगे तो या तो वह उपन्यास बहुत अलंकारों से, मुहावरों से अलंकृत होगा और कठिन होगा, नहीं तो बहुत सरल होगा और बिल्कुल रोचक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भाषा सरल रखकर भी अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया और भाषा को अलंकृत किया गया है। समय कम है, 3 बता देता हूँ। जैसे कि एक तो है दिया तले अंधेरा, भाई ने बताई था। इस मुहावरे के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता है और पूरी व्यवस्था को वो इस मुहावरे के द्वारा बताते हैं। फिर 2 ईश्वरवादी आपस में लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई से बोलते हैं कि सूतना कपास जुलाहों में लठा लठी। तो ऐसे बड़े बड़े उदाहरण देकर वहाँ पे समझाया। और फिर आगे आकर जो भाई ने बताया था 60 पाठा, तो उस उदाहरण के माध्यम से कि समाधि मरण नहीं जीवन है और एक एक क्षण 60 पाठा है, हर क्षण पढ़ने के लिए प्रेरणा में देता है, ऐसे बताया है। उपन्यास का बहुत वैशिष्ट्य है। उपन्यास में 2 पॉइंट और होते हैं। एक होता है पात्र का क्रमिक विकास और पात्र के आसपास की परिस्थितियाँ। अब एक पात्र है सरला, स्टार्टिंग में तो भैया किसी ना कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी उद्वेलित हो गई। 2-3 सर्ग आगे देखें हम तो वहाँ पर उसे स्वाध्याय की रुचि लगी, भावभूमि बनी, लेकिन फिर भी निजानंद के उपदेश से थोड़ा थोड़ा सुनती, फिर बोलती कल पढ़ेंगे। आगे जाकर बोलती कि काल करंता आज कर, खुद कहावत बोल के बोलती कि मुझे भैया कल शब्द से नफरत हो गई, मुझे तो आज ही सुनना है, पूरे सिद्धांत आज ही समझने हैं। और भी आगे जाएं तो उसी के मुख से कैसे गूढ़ गूढ़ प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह पात्रों का क्रमिक विकास है। अब आजू बाजू की परिस्थिति तो निजानंद, अब जैसे बड़े दादा स्वयं एक विद्वान थे, समाज में जाते थे तो अब वो जानते थे कि कैसी विद्वान के समक्ष सामाजिक परिस्थिति और घरेलू परिस्थिति बनती है और एक विद्वान को कैसे उन परिस्थितियों का हैंडल करना है। तो ये सारी परिस्थितियाँ भी वहाँ बताई। और अब मैं अंत में लाभ भी कुछ बताना चाहता हूँ कि इस उपन्यास को पढ़कर लाभ क्या हुआ। तो 3 चीज़ें, 3 लाइन में लाभ हमें मिल जाता है। साहित्य प्रेमी को इसको पढ़कर उपन्यास पढ़ने का मज़ा आता है। सिद्धांत प्रेमी को इसे पढ़कर सिद्धांतों की समझ मिलती है और एक प्रवचनकार को कुशल प्रवक्ता बनने का मौका मिलता है। इस प्रकार एक पंथ त्रय काज,
ऐसी युक्ति को चरितार्थ करती हुई ये उपन्यास रूपी कृति आदरणीय बड़े दादा ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं पंडित आदिजी शास्त्री का। एक बार पूरे मंचासीन विद्वानों के लिए हम करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें अपने जीवन को सुखी कैसे बनाना है, अनाकुल कैसे बनाना है, इसका उपाय आदरणीय दादा की कृति के माध्यम से हमें समझाया है। अब हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय की ओर बढ़ते हैं। भाई साहब से एक प्रश्न भी है, उसके साथ हम अध्यक्षीय उद्बोधन को सुनेंगे। भाई साहब, आप आदरणीय दादा के साथ बहुत समय तक रहे, आपने उनके साथ कार्य किया, आप उनके पद पर भी विराजमान हैं, तो आपने जब उनकी एक कृति पढ़ी तो आपको इससे दादा की मनोवैज्ञानिकता क्या थी और उनका इसको लिखने के लिए उद्देश्य क्या था, इसके आधार पर आप थोड़ी चर्चा करें और अध्यक्षीय उद्बोधन। अर्हंत भाषियत्थम गणहर देवेयी गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदनान महोनिहिम सिरसा। जो कुछ मैं आपके सामने हूँ, दोनों दृष्टियों से, विद्वान के रूप में भी और प्राचार्य के रूप में भी, निश्चित रूप से दोनों दादाओं का ही प्रभाव है और उनके कारण से ही मैं भी इस योग्य बन सका हूँ। यदि दादा के मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि सबसे पहले वे अपने आप को विज्ञान घन स्वभावी आत्मा जानते थे, मानते थे और बाकी सबको भी विज्ञान घन स्वभावी आत्मा जानते और मानते थे। और सुखी होने का उपाय यदि कोई है तो वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञान के अलावा वास्तविक सुखी होने का कोई दूसरा उपाय, दूसरा मार्ग नहीं है। अब उस वीतराग विज्ञान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? वीतराग विज्ञान को प्राप्त करने का उपाय आत्मविज्ञान है। इसलिए आत्मा को समझना है और आत्मा तक पहुंचने के लिए वस्तु विज्ञान समझना जरूरी है, जिससे हम आत्मविज्ञान तक पहुंच सके। और वस्तु विज्ञान को समझकर आत्मविज्ञान तक पहुंचने के लिए भेद विज्ञान जरूरी है। और इस भेद विज्ञान के माध्यम से कैसे अपना जीवन सुखी हो सकता है, तो सारा जीवन एक तरह से इसी के लिए समर्पित था और यही उनका मनोविज्ञान था। इसके अलावा अपने चित्त को उन्होंने निश्चित रूप से कहीं भी भटकाया नहीं है। आज ये परिचर्चा यहाँ संपन्न हुई, परिचर्चा के माध्यम से इस एक कृति पर चर्चा करने का प्रयास किया हमने। मैं तो कहता हूँ दादा को अब यदि हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ना। कहाँ देख सकते हैं? बहुत सारे फोटोए हैं, देख सकते हैं, विभिन्न मुद्राओं में देख सकते हैं। ये चित्र उनके बाह्य व्यक्तित्व का परिचय तो दे सकता है, लेकिन वास्तव में उनका चरित्र कैसा है ये हमें मात्र चित्रों से समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ तो आ जाता है, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र क्या है ये देखना है तो अब तो हमारे पास में उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही है। और उस साहित्य में जो कुछ उन्होंने लिखा है, देखिए बहुत से साहित्यकार ऐसे होते हैं वे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के लिए लिखते हैं, दूसरों का उद्धार करना उद्देश्य होता है और इतनी बढ़िया लच्छेदार भाषा में सभी बातें लिखेंगे, लेकिन जब उनके स्वयं के जीवन को देखेंगे
तो उनके जीवन में विरोधाभास दिखाई देगा। लेकिन दादा का जीवन ऐसा नहीं था। चूँकि जो साहित्य रचना की जाती है या तो इसलिए की जाती है कि उस साहित्य की वृद्धि हो। हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है तो हिंदी साहित्य, उसमें उपन्यास जो भी विधाएं हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होवे, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम किसी बात को लेकर के अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, समाज सुधार का उद्देश्य होवे। लेकिन निश्चित रूप से दादा के लिखने का उद्देश्य न तो साहित्यिक था न समाज सुधार का था। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य एकमात्र आत्म उद्धार का था। वह अपनी आत्मा हो चाहे दूसरे की आत्मा हो, आत्मोद्धार कैसे हो सकता है, इसी बात को लेकर के रचना की है। और इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी भाषा की बात भी कर रहे थे, वो भाषा में भी जो मुहावरे आदि का प्रयोग किया हुआ है वो बिल्कुल सरलता के लिए, बिल्कुल साहित्य का लोभ रखा ही नहीं है। अन्यथा उपन्यास लिखना प्रारंभ करे तो यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः काल का वर्णन करे तो सूर्योदय हो रहा है, आकाश में लालिमा फैल रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। लेकिन बिल्कुल इन सब का लोभ छोड़ते हुए बिल्कुल सरल और सहज भाषा में लिखा ताकि वह बात सहजता से जनता तक पहुंच सके। बहुत सारी बातें आई है, सब पर बात करना तो संभव नहीं है। सिर्फ मैं दादा की लेखन की अपेक्षा से ही बात करता हूँ। ये कृति जो लिखी अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये कौन से अनुयोग की कृति है? कौन से अनुयोग की कृति है? चर्चा भी आई अभी सभी तरह से। हम कह सकते हैं कि उपन्यास और कथा है, इसलिए प्रथमानुयोग है। लेकिन उस प्रथमानुयोग में मुख्यतः किसी के चरित्र का चित्रण करना मुख्य होता है, लेकिन यहाँ किसी का चरित्र बताना मुख्य नहीं है। इसलिए चारों अनुयोग अपनी अपनी तरीके से सम्मिलित हुए हैं। मुख्यता दे सकते हैं तो द्रव्यानुयोग को दे सकते हैं। लिखा उपन्यास, मुझे याद आ रहा है पंडित गोपाल दास जी बरैया जी ने एक उपन्यास लिखा है, सुशीला उपन्यास। और वो उपन्यास के पूर्वार्ध में तो कथा कहानी आई और उत्तरार्ध में पूरा कर्णानुयोग भर दिया। अब पढ़ने वाला यदि मात्र सामान्य रुचि वाला होगा तो कहानी पढ़ लेगा, वो आगे कर्णानुयोग की कठिन चर्चा आएगी तो छोड़ देगा। लेकिन इसको पढ़ते समय बीच बीच में तत्वज्ञान की चर्चा आ रही है, तत्वज्ञान की गहरी चर्चाएं आ रही है। लेकिन वह चर्चा सिर्फ बीच में हमको ये बताना है इसलिए बताते हुए नहीं किया, बल्कि उसे जीवन के प्रसंगों से जोड़ते हुए किया। इसलिए पढ़ने वाला एक धारा में कथा के साथ जुड़ते हुए पढ़ता जाता है तो वह तत्व ज्ञान भी उसे सहज ही जीवन में आता है। तत्वार सूत्र में जैसा कहा, मारणांतिकिम सल्लेखणाम जोशिता, यहाँ भी पूरा जीवन कैसा होना चाहिए ये जीवन की बात भी की और अंत में जाकर के समाधि और सल्लेखना की भी बात की, वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन वह मारणांतिकिम सल्लेखना कहाँ है, लेकिन वो समाधि की बात करते हुए तीन बातों को जोड़ा, संन्यास, समाधि और सल्लेखना। संन्यास क्या है? संन्यास जो आपके बहुत सारे क्रिकेटर भी संन्यास लेते हैं, और काय के संन्यास लेते हैं, वो क्रिकेट खेलना छोड़ते हैं अकेला, बाकी तो कोई जीवन का कार्य नहीं छोड़ते हैं ना। तो यहाँ भी संन्यास के लिए कह रहे हैं, आप लौकिक में उलझ करके व्यापार धंधे में जीवन पूरा जा रहा है, आपको अपने कल्याण के लिए समय नहीं मिल रहा है, उसको थोड़ा बंद कीजिए। माने संन्यास लेने का अर्थ कोई दंड कमंडल उठा करके चल देने की बात नहीं है। हम जो अभी तक कार्य कर रहे थे उसे छोड़ करके
अब अपने कल्याण के लिए अपना बाकी का जीवन समर्पित हो। और दूसरा, सबसे बड़े सन्यास की भावना ये कही है कि अभी तक मैंने देह के लिए किया है, अब मुझे अपनी आत्मा के लिए करना है। तो मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसलिए अब मैं देह से थोड़ा सन्यास लेता हूँ, अब मुझे आत्मा के लिए कुछ करना है, समझना है। ये ले करके जब आत्मा की तरफ आता है, और फिर समाधि, समाधि के लिए अभी जिसके पास भी प्रश्न आया था उसने बताने की कोशिश की, लेकिन पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उस सुखी जीवन के साथ जोड़ते हुए समाधि को कहते हैं। साम्य भावों से, निष्कषाय भावों से, निराकुलता से, समता पूर्वक सुखी जीवन जीने को ही समाधि कहते हैं। माने अपना जीवन इस तरह से सहज निराकुलता में हो, और वह निराकुलता इन तत्व ज्ञान के आधार से ही आ सकती है। एक बीच में प्रश्न किया था, मन मुटाव हो, मन मुटाव की स्थिति में क्या करना चाहिए? परस्पर में मन मुटाव हो गया तो क्या करना चाहिए? अब यहाँ तत्व ज्ञान कैसे काम करेगा? आपसी मन मुटाव हो रहा है, तत्व ज्ञान कैसे काम करेगा? और कभी कभी उस मन मुटाव की स्थिति में किसी को तत्व ज्ञान बताने जाओगे तो भड़कता और है उल्टा, कि हम अभी कषाय की बात कर रहे हैं, माने क्रोध आ रहा है और तुम बीच में तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो। वहाँ भी मन मुटाव और इन सबको दूर करने के लिए भी तत्व ज्ञान ही कार्यकारी है। मन मुटाव होता क्यों है? क्योंकि स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति, 3 स्थितियाँ होती है ना। स्थिति और परिस्थिति को सही नहीं जानते हैं तो फिर मनमुटाव होता है, और स्थिति परिस्थिति को सही जान ले तो मनमुटाव नहीं होता है। तो क्या स्थिति हो रही, क्या परिस्थिति हो रही है, इसे समझ ले और वो तत्व ज्ञान के आधार से समझे तो फिर क्यों मनमुटाव होगा। और जो इस वस्तु स्वरूप को मात्र पढ़ते सुनते और समझते नहीं है, उसका प्रयोग यथा समय करते हैं, तो फिर मनमुटाव निश्चित रूप से होने की स्थिति नहीं है। लिख कर जाते हैं, उसका कहाँ कैसे प्रभाव होता है कहा नहीं जा सकता है। दादा के लेखन का प्रभाव तो दादा के जीवन के समय ही होना प्रारंभ हुआ था। प्रकाश चंद छाबड़ा अभी जो दिख रहे हैं ना, ये जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे रीवा कॉलेज में, और तब दादा की किताब उनको हाथ लगी थी, और वो दादा की किताब पढ़ कर के उनका जीवन बदला था, और उसके बाद उन्हें स्वाध्याय की रुचि हुई, और स्वाध्याय की रुचि करते करते अब कहाँ तक पहुँचे। तो एक तो ये उदाहरण, और दूसरा उदाहरण, नासिक के जेल में किसी को ये पुस्तक मिली दादा की, वह पढ़ा और दादा से मिलने के लिए इतना लालायित हुआ, पत्र लिखा उसने। वो देवलाली शिविर पहुँचे तो दादा मिलने भी गए थे, तो उसका जीवन बदला। तो कहाँ कब किसका जीवन बदल सकता है ये कह नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी कृतियाँ ये सब लिख करके हमारे लिए दे करके गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन कैसा अध्ययन करना चाहिए, कैसा अध्ययन करना चाहिए? अभी हम सब ने पढ़ा, क्या समझकर पढ़ा? उपन्यास समझ करके पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ उपन्यास समझ करके भी नहीं पढ़ा होगा। ये धार्मिक कृति है इसलिए पढ़ लिया। यदि आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसके नायक के साथ आपका जुड़ान होता है, और उस नायक जैसा बनने का भाव हमारे अंदर आता है निश्चित रूप से, तभी वास्तव में हम उसके साथ एकाग्र होते हैं। और यहाँ उपन्यास पढ़ रहे हैं, इसका नायक कौन है? अरे उपन्यास का नायक कौन है? हाँ, निजानंद नायक है ना। निजानंद नायक है तो किसी के मन में आया तो हमें निजानंद जैसा बनना है। आया हमारे मन में? यदि आया है तो सचमुच में हमने उपन्यास पढ़ा। अभी मैं कह रहा था कि दोनों दादाओं को कहाँ देखेंगे, तो हमारे पास तो साहित्य, इसमें देखना।
सत्य की खोज का नायक कौन है? और इस उपन्यास का नायक? बस देख लो दोनों कौन है, कैसे हैं, ये आप देख सकते हो। क्या क्रांतिकारी जीवन और कैसा क्या परिवर्तन ला सकते हो सकता है, ये सचमुच इस निजानंद का जीवन लौकिक दृष्टि से तत्वज्ञान पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतारना, अपना लौकिक जीवन सुखी करना और अलौकिक सुख के मार्ग पर आगे बढ़ना, और चूंकि वास्तविक यही सुख का मार्ग है, इसलिए ये मार्ग दूसरों को भी मिले, इसलिए दूसरों को देना और उसकी शुरुआत अपने घर से करना। ये दादा के जीवन में भी हम देख सकते हैं, और इसलिए वो निजानंद जैसा बनना हमारा निश्चित रूप से उद्देश्य होना चाहिए। तो ही हम इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। और निजानंद का अर्थ क्या होता है? तो सचमुच ही निज का आनंद हम इन तत्व ज्ञानों के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो ही उसकी सार्थकता हो सकेगी। दिया तले अंधेरा, पुनः मुझे कहावत याद आ रही है, माफ करना। अभी अंत में इस उपन्यास के पढ़ने के 3 लाभ बताए। कौन कौन सी 3 लाभ बताए? साहित्य वालों को साहित्य का आनंद आएगा, सिद्धांत वालों को सिद्धांत का आनंद आएगा, और तीसरा क्या लिया था? हाजी, प्रवचनकार को प्रस्तुतिकरण कैसे होवे, विषय को आप प्रस्तुत कैसे करें, ये लाभ मिलेगा। 3 लाभ तो बता दिए, लेकिन इसका शीर्षक क्या है? सुखी जीवन। तो सचमुच में इनका प्रयोग बराबर हम दैनिक जीवन में, प्रसंगों में इनका उपयोग करके हमारा लौकिक अलौकिक जीवन सुखी करते हैं, तो इसका वास्तविक लाभ है। और जैसा एक कहते हैं, एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा। एक कृति पर आज अपन ने चर्चा की है, इसमें इतना तत्वज्ञान इतनी सरलता से पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अध्यात्म रत्नाकर आदरणीय बड़े दादाजी ने जो साहित्य रूपी रत्न हमें दिए हुए हैं, उनमें एक एक में कैसे कैसे इसी तरह के रत्न भरे हुए होंगे, जो हमारे जीवन को, लौकिक अलौकिक जीवन, सुख और समृद्धि की बात कर रहे थे। लौकिक अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन तो इस तत्वज्ञान से सुख समृद्ध में होता ही है, लेकिन लौकिक जीवन भी सुख समृद्धि में होता है। लेकिन लौकिक जीवन की सुख समृद्धि तो पाप पुण्य के अधीन है, तो तत्वज्ञान का क्या लेना उसके साथ में? अरे तत्वज्ञान पढ़ने वालों को आशा पाश महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, वो जितना है उसमें उन्हें संतुष्टि भासित होती है, और वास्तविक सुख किसमें उसे मालूम होने से उसके पीछे भागते नहीं है। इसलिए बाहर की सुख समृद्धि की तरफ भागते नहीं हैं। इसलिए तत्व ज्ञान का अध्ययन करने वालों का जीवन निश्चित रूप से सुख समृद्धि में होता है। ये दादा ने अपने जीवन से भी हमें बता दिया, और उस तत्व ज्ञान को जी करके वह तत्व ज्ञान स्वयं कैसे धारण करना और दूसरों तक कैसे पहुंचाना, ये दोनों कलाएं हमें दी है। तो हम उन दोनों कलाओं का उपयोग करते हुए अपना जीवन सचमुच ही सुखी करें, तो दादा के प्रति हमारी सद्भावना, हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। तो आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हम अपने जीवन को सहज बनावे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुखी हो सकता है। ये प्रेरणा हम उनके जीवन से ले, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, कि उन्होंने हमें किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए इत्यादि अनेक बातों से हमें प्रेरणा दी है। अब मैं अंत में
वंचित भाई से निवेदन करता हूं कि संपूर्ण परिचर्चा का सार लेते हुए कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस परिचर्चा को समाप्त करें। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उन पंक्तियों को दोहराएंगे। सभी एक साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। जिनके व्याधि आधियुत तन मन और क्षुब्ध जीवन है, कर्तापन के भार युक्त उनका उद्वेलित मन है। समता शांति समाधि आदि जीवन का आभूषण है। यदि दृष्टि हो निज आत्म पर, यही सुखी जीवन है, यही सुखी जीवन है। एक बार मैं चाहूँगा हमारे सभी छात्र विद्वानों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बहुत ही सुंदर परिचर्चा उन्होंने यहाँ से की है। दादा के एक एक पहलू से हमें यहाँ से परिचित करवाया है और अंत में आदरणीय भाई साहब के उद्बोधन में हमें वो सार मिला कि हमें इसमें से क्या ग्रहण करना है। कोई उपन्यास पढ़ें तो उसके नायक के साथ हमें जुड़ना चाहिए। वो नायक कैसे हैं, जैसा आपने उपन्यास में पढ़ा है, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वैसे नायक हैं, वैसे हमारा जीवन हो। ऐसी बहुत ही सुंदर बात आदरणीय भाई साहब ने कही है। इन्हीं बातों को हम आदरणीय बड़े दादा के शब्दों में बोलकर इस सभा को पूर्ण करेंगे। सभी को दादा की कविता याद ही है, उस कविता को हम यहाँ से चलिए। शुद्धात्मा में मेरा नाम, यह कविता पीछे से चला देवें। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा